ड्रामा की शुरुआत में फीमेल लीड मोमो बदमाश से बचकर भाग रही होती है, लेकिन मोमो की मॉम कॉल करके कहती है जल्दी से 500 येन भेजो, तुम्हारे डैड के लिए मेडिसिन लेकर आनी है। तो मोमो कहती है मॉम मुझे बचाओ, ये आदमी मुझे बेचना चाहता है। और कॉल कट करके मोमो तेजी से जान बचाने के लिए भागने लगती है। वहीं कार में ड्राइवर कहता है मिस्टर लुयानजे आपको आज चैन फैमिली की डटर से मिलने जाना है। तो मेल लीड लुयानजे कहता है मुझे अमीर लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी भागते हुए मोमो लुयानजे की कार के पास आती है और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। लुयानजे ड्राइवर को चलने के लिए कहता है, लेकिन अचानक मोमो लुयानजे की कार में बैठकर कहती है प्लीज मुझे बचा लो, और लुयानजे का हाथ पकड़ लेती है। तभी लुयानजे कहता है तुमने तो कुछ नहीं किया ना। और जवाब में मोमो के यहाँ कहने पर लुयानजे ड्राइवर को चलने को कहता है। कुछ दिनों बाद मोमो प्रेगनेंसी किट देखते हुए कहती है मैं तो प्रेग्नेंट हूँ, और लुयानजे के साथ बिताई हुई रात याद करती है। जब मोमो ने पूछा तुम प्रोटेक्शन तो यूज कर रहे हो ना, तो जवाब में लुयानजे ने कहा हाँ, और दोनों रोमांस करते हैं। और ये बात याद करते हुए मोमो कहती है मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ। तभी अपनी माम की आवाज सुनकर मोमो कहती है मैं माम को नहीं बता सकती कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, वरना माम मुझे बहुत मारेंगी, और अपने रूम से बाहर चली जाती है। बाहर मोमो अपने ब्रदर शाओ युआन के पास फोन देखकर पूछती है तुम ये फोन कहाँ से लाए। तो शाओ युआन कहता है जो पैसे तुमने माम को दिए थे उन्हीं पैसों से मैंने फोन ले लिया। ये सुनकर मोमो गुस्से में कहती है वो पैसे मैंने डैड की मेडिसिन के लिए दिए थे, वापस करो ये फोन मुझे। लेकिन शाओ युआन चिल्लाते हुए कहता है माम देखो इसने मेरा फोन ले लिया। ये सुनकर मोमो की माम भागते हुए आती है और मोमो को थप्पड़ मारकर कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसका फोन लेने की। उदास मोमो कहती है माम ये पैसे मैंने डैड की मेडिसिन के लिए दिए थे। तो मोमो की माम कहती है तो ज्यादा पैसे कमाओ, इसे फोन की जरूरत है। ये कहते हुए मोमो को मारने लगती है। तभी मोमो के डैड आ जाते हैं और मोमो कहती है डैड अब आपकी आईज कैसी है। लेकिन मोमो की माम ड्रामा करते हुए कहती है डॉक्टर ने कहा है कि इन्हें मेडिसिन देना बहुत जरूरी है, वरना इनकी आंखें हमेशा के लिए खराब हो जाएंगी। लेकिन तुम्हारी ये डॉटर तो तुम्हें मारना चाहती है। ये सुनकर मोमो के डैड रोते हुए कहते हैं मोमो मेरी बेटी मुझे पता है, अब मैं तुम्हारे ऊपर बोझ बन चुका हूँ, इससे अच्छा मैं जल्दी ही मर जाऊँ। तो रोते हुए मोमो कहती है नहीं डैड, जल्दी ही मेरी इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाएगी, देखना मैं आपकी मेडिसिन के पैसे लेकर जरूर आऊंगी। और ये सुनकर मोमो की माम हंसती है। कुछ देर बाद मोमो रास्ते पर वॉक करते हुए सोचती है अब इस बेबी का क्या होगा। तभी मोमो को दर्द होने लगता है और पास से लुयानजे मोमो को देखकर अपनी कार रोककर बाहर आता है। तो मोमो कहती है प्लीज एम्बुलेंस बुला दो, और सामने लुयानजे को देखकर सोचती है इसे तो बेबी नहीं चाहिए होगा, मैं इसे कुछ नहीं बताऊंगी। और खड़े होते ही लुयानजे की बाहों में बेहोश हो जाती है। ये देखकर लुयानजे जल्दी से मोमो को गोद में उठाकर अस्पताल ले जाता है। वहाँ मोमो कहती है मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू। तो लुयानजे कहता है इट्स ओके, अभी तुम लेट जाओ, मैं चेकअप कर लेता हूँ। और लुयानजे को मेडिकल कोट पहनता देख मोमो सोचती है अच्छा तो ये डॉक्टर है। और लुयानजे मोमो को चेक करने के लिए टच करता है, लेकिन मोमो सोचती है ये तो बिल्कुल उस रात की तरह टच कर रहा है, और लुयानजे को रोक लेती है। तो लुयानजे कहता है मोमो सुनो, शायद तुम्हें इन्फेक्शन हुआ है, तुम एक बार गायनेकोलॉजिकल डिपार्टमेंट में चेक करवा लो। ये सुनकर मोमो लुयानजे के पीछे जाते हुए गिर जाती है, लेकिन लुयानजे मोमो को संभाल लेता है। और मोमो कहती है सॉरी, मैं कह रही थी कि वो पीरियड्स की वजह से दर्द हो रहा है, बस और कुछ नहीं, थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। और अपना बैग लेकर बाहर भाग जाती है। लेकिन लुयानजे को मोमो का फोन मिल जाता है और वो बाहर की तरफ जाने लगता है। वहीं बाहर मोमो कहती है अच्छा हुआ मेरे प्रेग्नेंट होने का पता नहीं चला। ये सुनकर लुयानजे कहता है तुम प्रेग्नेंट हो। तभी लुयानजे को देखकर मोमो शॉक होकर कहती है आप क्यों आए। तो लुयानजे कहता है तुम अपना फोन भूल गई क्या, तुम प्रेग्नेंट हो। डरते हुए मोमो कहती है नहीं मुझे कुछ काम है, बाय। और ऐसा कहकर मोमो चली जाती है। और लुयानजे को कॉल आता है डॉक्टर लू आज 2 न्यू इंटर्न्स आपको ज्वाइन करेंगे। वहीं लुयानजे के जाते ही मोमो को कॉल आता है मोमो जल्दी इंटर्नशिप के लिए आ जाओ, अगर डॉक्टर लू नाराज हो गए तो वो तुम्हें निकाल देंगे। ये सुनकर मोमो कॉल कट करके वहाँ से चली जाती है। वहीं मीटिंग रूम में लुयानजे बाकी डॉक्टर्स के साथ आता है और सभी डॉक्टर्स लुयानजे को हेलो कहते हैं। तभी लुयानजे खाली चेयर देखकर पूछता है ये दूसरी इंटर्न कहाँ है। तो मोमो की फ्रेंड ले कहती है सर वो आ रही है। ये सुनकर लुयानजे कहता है पहले दिन ही लेट उसे आने से मना कर दूं। तभी मोमो भागते हुए आती है और लुयानजे को देखकर शॉक हो जाती है। तो ले कहती है यही है डॉक्टर लू, यहाँ के डायरेक्टर। ये सुनकर मोमो शॉक होकर कहती है डॉक्टर लू तो यही है, वो फेमस न्यूरोसर्जन। और लुयानजे से कहती है हेलो डॉक्टर लू, मैं यहाँ न्यू इंटर्न हूँ मोमो। तो लुयानजे कहता है किसने कहा तुम इंटर्न हो। ये सुनकर मोमो कहती है सर आई प्रॉमिस ऐसा दोबारा नहीं होगा, मुझे इस इंटर्नशिप की बहुत जरूरत है, प्लीज मुझे मत निकालिए। ये सुनकर लुयानजे अपनी बचपन की फ्रेंड को याद करने लगता है, जब लुयानजे की फ्रेंड ने कहा था रुको मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। और लुयानजे सोचता है बचपन में जिया मेंग ने मेरी जान बचाई थी, इसकी आंखों के पास का तिल मुझे उसकी याद दिलाता है। ये सोचते हुए लुयानजे कहता है ठीक है नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कहकर लुयानजे और बाकी के डॉक्टर्स वहाँ से चले जाते हैं। और ले कहती है तुम पहली लड़की हो जिसे डॉक्टर लू ने माफ किया है। जवाब में मोमो कहती है शायद उन्हें इंटर्न की जरूरत होगी इसलिए। तो
तो ले कहती है, सुना है डॉक्टर लू बहुत सख्त है, उनके साथ काम करना आसान नहीं होगा। ये सुनकर मोमो सोचती है, अगर उन्हें पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो वो मुझे जॉब से निकाल देंगे, लेकिन मुझे इस जॉब की बहुत जरूरत है। वहीं लू यांजे का फ्रेंड लू यांजे से कहता है, तुम्हें तो किसी का लेट आना पसंद नहीं है ना, तो फिर उस लड़की को क्यों नहीं निकाला, कहीं तुम उसे लाइक तो नहीं करने लगे हो। ये सुनकर लू यांजे याद करता है जब उस रोमांटिक नाइट पर मोमो ने कहा मुझे आज की रात के लिए 50 मिलियन चाहिए, और लू यांजे ने अकाउंट नंबर लेकर 50 मिलियन मोमो के अकाउंट में ट्रांसफर करने को कहा। ये याद करके लू यांजे कहता है, मुझे ऐसी लालची लड़कियां नहीं पसंद। ये सुनकर लू यांजे का फ्रेंड कहता है, इसका मतलब उस रात तुमने इस इंटर्न के साथ वो सब किया हुआ। डॉक्टर लू, मुझे तो लगा तुम्हारे नीचे वाले पार्ट में कोई दिक्कत है, लेकिन लू यांजे कहता है मेरा उससे कोई रिलेशन नहीं है। वहीं लू यांजे के जाने के बाद लू यांजे का फ्रेंड कहता है, पहली बार इसे कोई लड़की पसंद आई है, मुझे कुछ करना होगा, और कॉल करके कहता है मोमो की ड्यूटी लू यांजे के साथ ही लगा दूं। वहीं मोमो को कॉल आता है और शॉक्ड होकर कहती है, क्या कहा, मुझे डॉक्टर लू के साथ काम करना होगा, और कॉल कट करके कहती है अब मेरा क्या होगा। नेक्स्ट सीन में मोमो लू यांजे के कैबिन में आती है और लू यांजे को वहाँ न देखकर कहती है, पहले मैं कैबिन सही कर देती हूँ, और फाइल सही करते हुए पेपर्स पढ़ने लगती है। तभी लू यांजे आकर चिल्लाता है, ये तुम क्या कर रही हो, निकल जाओ यहाँ से, आज के बाद बिना मेरी परमिशन के कुछ मत करना। ये सुनकर मोमो रोते हुए कहती है, ठीक है दोबारा ऐसा नहीं होगा, और मोमो जाने लगती है। तभी लू यांजे फाइल पर लगा ब्लड देखकर मोमो को चेयर पर बैठा देता है और बैंडेज लगाते हुए कहता है, एक मेडिकल स्टूडेंट को अपनी चोट का ध्यान रखना चाहिए। ये देखकर मोमो कहती है, डॉक्टर लू, मैं आपका काम करने के लिए हमेशा अवेलेबल हूँ, आपको कोई भी काम हो आप मुझे बता सकते हैं। ये सुनकर लू यांजे कहता है, मोमो बाहर से पेशेंट्स को अंदर बुलाओ और नोट्स बनाओ। एक्साइटेड होकर मोमो कहती है, यस डॉक्टर। तभी मोमो के बाहर जाते ही लू यांजे हंसने लगता है और दोनों मिलकर पेशेंट्स का चेकअप करते हैं। कुछ ही देर बाद मोमो लू यांजे को कहती है, डॉक्टर पानी पी लो, और बाहर एक पेशेंट को कहती है, आपको आगे से राइट जाना है, वहाँ आपको फार्मेसी स्टोर मिल जाएगा, और उसके बाद याद से डॉक्टर लू से अपना चेकअप करवा लेना, ओके। वहीं ये सब देखकर लू यांजे सोचता है, मैंने नहीं सोचा था कि ये लड़की इतनी हार्ड वर्किंग होगी। और कुछ देर बाद सामान पैक करते हुए मोमो कहती है, डॉक्टर लू, आज का सारा काम हो गया है। तो लू यांजे कहता है, ठीक है चलो चलते हैं। ये कहकर लू यांजे बाहर जाने लगता है। तभी मोमो कहती है, यहाँ का काम खत्म हो गया, अब मैं बार में जाकर एक्स्ट्रा पैसे कमा लूंगी, फिर डैड की मेडिसिन भी आ जाएगी। लेकिन तभी सामान उठाते हुए अचानक मोमो के पेट में दर्द होने लगता है और जल्दी से लू यांजे आकर मोमो को संभाल लेता है। तो मोमो कहती है, आई एम सॉरी डॉक्टर लू, फिर से ऐसा नहीं होगा। और ये कहते हुए मोमो फिर से गिरने लगती है। तो लू यांजे मोमो को संभालते हुए कहता है, तुम सही से बोल भी नहीं पा रही, ना ही तुम चल पा रही हो। तभी लू यांजे का फ्रेंड दोनों को साथ देखकर कहता है, ओ माय गॉड सॉरी गाइज, मैं दरवाजा बंद कर देता हूँ, एंजॉय करो। ये सुनकर मोमो लू यांजे से दूर होकर कहती है, अब मुझे जाना चाहिए, और सामान लेकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में बार में लड़के ड्रिंक कर रहे होते हैं और मोमो सभी को ड्रिंक सर्व करती है। तभी एक लड़का मोमो का हाथ पकड़कर कहता है, आओ हमारे साथ ड्रिंक करो, और दूसरा लड़का मोमो के नजदीक आने लगता है और सभी लड़के मिलकर जबरदस्ती मोमो को ड्रिंक पिलाने लगते हैं। लेकिन मोमो ग्लास फेंककर वहाँ से भागने लगती है। ये देखकर सभी लड़के मोमो का पीछा करते हैं तो मोमो चिल्लाती है, छोड़ दो मुझे, जाने दो। तभी वहाँ लू यांजे अपने फ्रेंड के साथ आगे बढ़ता है और दोनों को देखकर मोमो चिल्लाती है, डॉक्टर लू प्लीज मुझे बचा लो। लेकिन बदमाश लड़के कहते हैं, हमारे साथ चलो, हम तुम्हें पैसे भी देंगे। साथ ही मोमो को टच करने लगता है। ये देखकर लू यांजे लड़के का हाथ पकड़कर उसे दूर कर देता है और मोमो को बचाते हुए दूसरे लड़के को किक मारकर गिरा देता है और मोमो से कहता है, डरो मत, मैं यही हूँ। ये देखकर मोमो सोचती है, इन्होंने मेरी बहुत बार जान बचाई है, मुझे इन्हें बता देना चाहिए कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तभी मोमो के पेट में दर्द होने लगता है तो लू यांजे कहता है, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ, और लू यांजे का फ्रेंड एम्बुलेंस को कॉल करता है। तभी बदमाश लड़का चिल्लाता है, तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगा। लेकिन लू यांजे का फ्रेंड कहता है, डॉक्टर लू के सामने बोलने की हिम्मत भी मत करना, वरना बहुत बुरा होगा। ये सुनकर सभी शॉक होकर कहते हैं, क्या कहा डॉक्टर लू? लू फैमिली के यंग मास्टर, हमें माफ करना यंग मास्टर। ये कहते हुए लड़के भाग जाते हैं। तभी मोमो सोचने लगती है, ये तो बहुत रिच है और मैं एक गरीब लड़की, अगर मैंने इन्हें बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो इन्हें लगेगा कि मैं पैसों के लिए ये सब कर रही हूँ। ये सोचते हुए कहती है, डॉक्टर लू अब मैं ठीक हूँ, और जाने लगती है। लेकिन लू यांजे मोमो को रोककर कहता है, कहाँ जा रही हो? तो मोमो कहती है, बार में काम करने। ये सुनकर लू यांजे गुस्से में कहता है, बहुत पैसा चाहिए ना तुम्हें? और दोनों को देखकर लू यांजे का फ्रेंड चला जाता है। लेकिन लू यांजे कहता है, तो तुम्हें फिर से लोगों को खुश करने जाना है, वहाँ जाकर अपने आप को बेचोगी क्यों? रोते हुए मोमो कहती है, ऐसा नहीं है। लेकिन लू यांजे गुस्से से कहता है, तो फिर तुम डॉक्टर क्यों बनी? अपने आप को बेचकर तो तुम जल्दी पैसे कमा सकती थी। जवाब में मोमो रोते हुए कहती है, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं यहाँ सिर्फ ड्रिंक सर्व करती हूँ और कुछ नहीं। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो लू यांजे सोचता है, शायद मैंने इसे गलत समझ लिया। और नेक्स्ट डे मीटिंग में मोमो के ना आने पर लू यांजे कहता है, मोमो कहाँ है? तो ले कहती है, डॉक्टर लू वो बस अभी आ जाएगी। और लू यांजे मीटिंग स्टार्ट करने का कहकर बाहर जाकर मोमो को कॉल करते हुए कहता है, ये लड़की फोन क्यों नहीं उठा रही? तभी लू यांजे को वॉशरूम से आवाज आती है। वहीं वॉशरूम में मोमो वॉमिटिंग कर रही होती है। तभी लू यांजे ये सब देखकर कहता है, तुम प्रेग्नेंट हो? ये सुनकर मोमो शॉक हो जाती है और डरते हुए कहती है, वो बस नॉर्मल पेट दर्द हो रहा है। तो लू यांजे कहता है, चलो मैं चेक कर लेता हूँ।
लेकिन मोमो हाथ छुड़ाते हुए कहती है आपको मेरा ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर लू यान से कहता है रात को तुम किसी भी लड़के के साथ चली जाती हो और अब मेरे पास आने से दूर भाग रही हो। लेकिन मोमो कहती है आपको इससे क्या मतलब। तो लू यान से पास आकर कहता है तुम मेरी एम्प्लॉई हो और आज तुम्हारा चेकअप होगा, ये ऑर्डर है मेरा। जवाब में मोमो कहती है नहीं हूँ मैं आपकी एम्प्लॉई। तो लू यान से कहता है ठीक है। ये सुनकर मोमो कहती है आपने मुझे कोई पैसे नहीं दिए हैं काम करने के। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। वहीं लू यान से भी कॉल करके कहता है लास्ट टाइम जिसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए थे उसमें 50 मिलियन और ट्रांसफर कर दूं और अब मुझे मोमो की शक्ल भी नहीं देखनी। वहीं बाहर मोमो को कॉल आता है मोमो डैड की तबीयत खराब हो गई है। ये सुनकर मोमो शॉक हो जाती है और घर जाने के लिए भागती है। वहीं मोमो की मॉम शाओ युआन से कहती है अंकल ली ने पूरे 20,000 दिए हैं, कल वो आकर तुम्हारी सिस्टर से शादी कर लेगा। देखना हमारे पास बहुत पैसे होंगे। वैसे भी मोमो मेरी रियल डॉटर नहीं है लेकिन उसे मेरा एहसान चुकाना ही पड़ेगा। तो शाओ युआन कहता है लेकिन अंकल ली की एज 50 साल है तो क्या वो शादी करेगी। तो मोमो की माम कहती है हम उसे कह देंगे कि डैड की सर्जरी के लिए हमें इन पैसों की जरूरत है। ये कहते हुए दोनों हंसने लगते हैं। तभी मोमो भागते हुए आकर पूछती है क्या हुआ है डैड को। तो मोमो की मॉम कहती है आ गई तुम, पड़ोस के अंकल ली ने तुम्हारे लिए 20,000 दिए हैं, कल तुम्हारी उनसे शादी है। ये सुनकर मोमो गुस्से से कहती है मैं ये शादी नहीं करूंगी मॉम। तो मोमो की मॉम कहती है अगर शादी नहीं करोगी तो तुम्हारे डैड की सर्जरी कैसे होगी। तो मोमो कहती है मैं पैसे कमा लूंगी। लेकिन मोमो की मॉम कहती है तुम्हारे इतने से पैसों से कुछ नहीं होगा, कल चुपचाप अंकल ली से शादी कर लेना। तो मोमो चिल्लाती है अंकल ली 50 साल के हैं, मैं कभी ये शादी नहीं करूंगी क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर शाओ युआन और लिन की माम शॉक हो जाते हैं और मोमो की माम कहती है किसका है ये बेबी, कितने पैसे दिए उस लड़के ने तुम्हें। जवाब में मोमो कहती है मुझे नहीं पता। तभी मोमो की माम गुस्से से थप्पड़ मारकर कहती है चलो मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। साथ ही शाओ युआन कहता है माम अब ये काम मुझ पर छोड़ दो, मैं इसका अबॉर्शन करवा दूंगा। कहते हुए मोमो के पास आने लगता है और मोमो जल्दी से लू यानजे को कॉल करके कहती है डॉक्टर लू मुझे बचा लो, ये हमारे बच्चे को मारना चाहते हैं। वहीं शाओ युआन मोमो को थप्पड़ मारता है और मोमो के हाथ से फोन गिर जाता है। तभी लू यानजे का फ्रेंड आकर कहता है तुमने जो अकाउंट नंबर दिया था वो मोमो का नहीं है। ये सुनकर लू यानजे चिल्लाता है हमें उसे बचाना होगा चलो। वहीं घर पर शाओ युआन और मोमो की मॉम मोमो को बहुत मारते हैं और मोमो को जबरदस्ती अपने साथ घर से बाहर ले जाकर चिल्लाती है पहले तुम किसी अनजान लड़के की वजह से प्रेग्नेंट हो जाती हो और अब तुम्हें शादी के लिए अच्छा लड़का चाहिए। और मोमो को थप्पड़ मारकर कहती है चुपचाप कल अंकल ली से शादी कर लेना समझी, अब चलो हमारे साथ। लेकिन मोमो भागने लगती है तो शाओ युआन मोमो को मारकर गिरा देता है और कहता है हमने उन लोगों से पैसे ले लिए हैं, अब तुम कहीं नहीं जा सकती। तो मोमो कहती है ये बेबी मिस्टर लू का है, अगर उन्हें पता चला तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर शाओ युआन कहता है बकवास बंद करो, मिस्टर लू एक बहुत रिच फैमिली से है और तुम एक गरीब लड़की, तुम्हें क्या लगता है कि तुम उसके लायक हो। साथ ही मोमो की मॉम मोमो को मारने लगती है। तभी आवाज आती है उसे हाथ भी मत लगाना और बहुत सारे गार्ड्स के साथ लू यानजे वहाँ आ जाता है और शाओ युआन को मारकर गिरा देता है और मोमो को उठाकर गुस्से से कहता है हिम्मत कैसे हुई आपकी। तो मोमो की मॉम कहती है ये मेरी डॉटर है, मैं जो चाहे कर सकती हूँ, लगता है तुम ही इसके वो घटिया बॉयफ्रेंड हो। तो लू यानजे का फ्रेंड कहता है आपकी हिम्मत कैसे हुई यंग मास्टर लू के बारे में ऐसा बोलने की। ये सुनकर मोमो की मॉम कहती है ये तो बहुत रिच आदमी है और लू यानजे से कहती है तुमने मेरी डॉटर को प्रेग्नेंट किया, हमें 20,000 दो अभी। साथ में शाओ युआन कहता है नहीं हमें 50,000 दो। पास खड़ी मोमो कुछ बोलते बोलते बेहोश हो जाती है। ये देखकर लू यानजे मोमो को गोद में उठाकर कहता है इन लोगों को अच्छे से सबक सिखाना। और दोनों के जाते ही सभी गार्ड्स मिलकर मोमो की माम और शाओ युआन को मारते हैं। वहीं हॉस्पिटल में डॉक्टर कहता है डोंट वरी, आपके दोनों बेबी बिल्कुल सेफ है। ये सुनकर मोमो कहती है क्या मुझे ट्विंस होने वाले हैं। तभी लू यानजे आकर पूछता है डॉक्टर क्या आप सुर हो कि ये मेरे ही बेबी है। तो डॉक्टर कहता है हाँ ये आपके ही बेबी है, ये रही DNA रिपोर्ट। और डॉक्टर की रिपोर्ट देकर जाने के बाद मोमो सोचती है लू यानजे बहुत रिच फैमिली से है, वो ये बेबी कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मुझे अब बस अपनी इंटर्नशिप कंटिन्यू करनी चाहिए। और ये सोचते हुए कहती है डॉक्टर लू क्या आप मेरा अबॉर्शन करवा देंगे, मुझे पता है इस इंटर्नशिप के लिए मुझे ये अबॉर्शन करवाना ही होगा। लेकिन लू यानजे कहता है किसने कहा तुमसे कि इंटर्नशिप के लिए तुम्हें अबॉर्शन करवाना होगा, तुम्हारे पास लू फैमिली का बेबी है, मैं तुम्हारी और इस बेबी की जिम्मेदारी लेता हूँ, तो अब अगर तुम ये बेबी रखोगी तो तुम मेरे साथ रह सकती हो। ये कहकर लू यानजे बाहर चला जाता है जहाँ लू यानजे का फ्रेंड कहता है मैं जानता हूँ कि तुम मोमो को लाइक करते हो। लेकिन लू यानजे कहता है लेकिन अभी इस बारे में किसी को कुछ मत बताना, स्पेशली जियामेंग को। तो लू यानजे का फ्रेंड कहता है तुम आज तक जियामेंग को नहीं भूल पाए हो ना। तो लू यानजे कहता है उसने मेरी जान बचाई थी और मैं ये सब होने वाले बेबी के लिए ही कर रहा हूँ। ऐसा कहकर लू यानजे वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे लू यानजे मोमो को घर लेकर आता है और हेल्पर आंटी सू से कहता है ये आज से यही रहेगी, ये प्रेग्नेंट है। तो आंटी सू कहती है हेलो मैम आइए अंदर आइए। ये सब देखकर मोमो कहती है डॉक्टर लू मेरे यहाँ रहने से आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। इस पर लू यानजे कहता है जब तक तुम किसी को हमारे रिलेशन के बारे में नहीं बताती मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं नहीं चाहता कि किसी को हमारे बारे में पता चले समझी। ये कहकर
सुनकर लू यांजे के जाते ही मोमो सोचती है, तुम्हें इन्होंने बस अपने होने वाले बेबीज के लिए यहाँ रहने दिया है, लेकिन तुम्हें यहाँ रहने के लिए काम करना होगा। और कुछ देर बाद मोमो घर की सफाई करते हुए थककर कहती है, बस मोमो थोड़ा सा काम बाकी है अब। तभी लू यांजे मोमो को पकड़कर अपने करीब ले आता है और दोनों प्यार से एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और लू यांजे मोमो को बैठा देता है, लेकिन मोमो कहती है, नहीं अभी और काम बाकी है। तो लू यांजे कहता है, तुम प्रेग्नेंट हो और तुम ये सफाई क्यों कर रही हो, अगर बेबी को कुछ हो गया तो। इस पर मोमो कहती है, मैं यहाँ फ्री में नहीं रहना चाहती। लेकिन लू यांजे आंटी सू को बुलाकर कहता है, आज से आप इसका पूरा ध्यान रखना और इसे कोई काम मत करने देना। और साथ खड़े सभी सर्वेंट यस सर कहते हैं। नेक्स्ट सीन में मोमो भागते हुए बाहर जाती है तो लू यांजे कहता है, रुको पहले ब्रेकफास्ट करो। तो मोमो कहती है, नहीं मुझे हॉस्पिटल के लिए देर हो रही है। तो लू यांजे कहता है, पहले ब्रेकफास्ट करो और मेरा वेट करना। लेकिन लू यांजे के जाते ही मोमो वहाँ से भाग जाती है और कुछ देर बाद लू यांजे आकर आंटी सू से पूछता है, मोमो कहाँ है। तो सर्वेंट कहती है, वो तो जल्दी में यहाँ से चली गई। ये सुनकर लू यांजे बाहर चला जाता है। वहीं बाहर मोमो कार के आगे लू यांजे को देखती है और लू यांजे कहता है, मैंने तुम्हें कहा था ना वेट करने को। ये कहते हुए मोमो का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन मोमो कहती है, डॉक्टर लू मुझे जाने दो वरना मैं लेट हो जाऊंगी प्लीज। ये सुनकर लू यांजे कहता है, कार में बैठो, हम साथ में हॉस्पिटल चलते हैं और मत भूला करो कि तुम प्रेग्नेंट हो। और दोनों के हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर सुहान दोनों को साथ देखकर कहती है, ये जिया मेंग की जगह कौन बैठा है। और कॉल करके कहती है, हेलो जिया मेंग, तुम जल्दी वापस आ जाओ, यहाँ तुम्हारी जगह कोई और ले रहा है। और मोमो के हॉस्पिटल में जाते ही सभी मोमो को देखने लगते हैं और सुहान कहती है, मोमो लगता है तुम यहाँ लड़कों को फंसाने आती हो। तो ले कहती है, सुहान अपनी बकवास बंद करो। लेकिन सुहान चिल्लाती है, मैंने इसे देखा है, ये डॉक्टर लू के साथ कार में आई थी, अगर ये उन्हें फंसा नहीं रही तो कार में कैसे बैठ गई। जवाब में मोमो कहती है, ऐसा नहीं है, वो डॉक्टर लू ने मुझे देर आते हुए देखा तो उन्होंने मुझे लिफ्ट दे दी। लेकिन सुहान चिल्लाते हुए कहती है, भूलना मत कि तुम एक इंटर्न हो जाओ, बेड नंबर 12 की ड्रेसिंग करो। तो ले कहती है, नहीं ये ड्रेसिंग नहीं करेगी। लेकिन मोमो कहती है, इट्स ओके, मैं जाकर ड्रेसिंग करती हूँ। और जाकर पेशेंट की ड्रेसिंग करने लगती है। तभी पेशेंट चिल्लाती है, दूर हटो मुझे दर्द हो रहा है, जिससे मोमो गिर जाती है। तभी एक सुहान आकर कहती है, जल्दी उठो अभी और काम करना है। फिर मोमो कभी मुश्किल से पेशेंट को व्हीलचेयर पर धक्का देती तो कभी इस सुहान के कहने पर बहुत सारी फाइल सीढ़ियों से ऊपर लेकर जाती और काम खत्म होने के बाद थककर बैठ जाती है, साथ ही अपने पैर दबाने लगती है। तभी अचानक लू यांजे मोमो को देखकर कहता है, तुम यहाँ क्यों बैठी हो। तो मोमो खड़ी होती है, लेकिन लड़खड़ाते हुए लू यांजे पर गिर जाती है। तो लू यांजे मोमो को अपनी गोद में उठा लेता है, लेकिन मोमो कहती है, मुझे नीचे उतारो, कोई हमें देख लेगा। ये सुनकर लू यांजे मोमो को कोट ओढ़ा देता है और अपनी गोद में उठाकर सभी के सामने से ले जाता है। वहीं घर पर मोमो के चेंज करके आते ही लू यांजे कहता है, इधर आओ। ये सुनकर मोमो चुपचाप आकर बैठ जाती है और लू यांजे कहता है, अपनी पैंट खोलो। ये सुनकर मोमो शॉक होकर कहती है, आप क्या करना चाहते हो। लेकिन लू यांजे कहता है, ज्यादा मत सोचो, तुम्हारे पैरों में दर्द हो रहा है ना, मैं मसाज कर दूंगा, अपना नहीं तो बेबी का तो सोचा करो। और लू यांजे मोमो के पैरों की मसाज करने लगता है, जिसके बाद लू यांजे मोमो का टॉप ऊपर करता है। ये देखकर मोमो कहती है, डॉक्टर लू मैं ठीक हूँ अब। तो लू यांजे कहता है, अगर फिर कभी तुम्हें थकान फील हो तो काम मत करना। ये सुनकर मोमो कहती है, मैं तो वैसे भी स्टूपिड हूँ, मुझे कोई काम सही से करना नहीं आता। ये सुनकर लू यांजे हंसते हुए कहता है, किसने कहा तुम स्टूपिड हो, मैं तुम्हें जो भी काम देता हूँ तुम उसे अच्छे से करती हो और तुम पेशेंट्स का भी अच्छे से ध्यान रखती हो, देखना तुम बहुत अच्छी डॉक्टर बनोगी। ये सुनकर मोमो रोते हुए कहती है, बचपन से ही मेरी माम ने मुझे परेशान किया, वो कहती थी तुम किसी काम की नहीं हो, लेकिन डॉक्टर लू आप वो पहले इंसान हो जिसने मेरी तारीफ की, थैंक यू। ये सुनकर लू यांजे सोचता है, ये लड़की आज भी अपनी पुरानी फटी हुई नाइट ड्रेस पहनती है, इसकी लाइफ बचपन से ही मुश्किल रही है। और ये सोचते हुए कहता है, आज के बाद अगर तुम्हें कोई बुरा कहे तो तुम भी उससे फाइट करना, वरना मुझे बता देना। ये सुनकर मोमो हंसते हुए कहती है, मिस्टर लू आप मेरे लिए फाइट करोगे। इस पर लू यांजे कहता है, अगर कोई मेरे अपनों को परेशान करेगा तो मैं उसे जरूर मार सकता हूँ। ये सुनकर मोमो सोचती है, इन्होंने मुझे अपना कहा, इसका मतलब इन्होंने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है। ये सोचते हुए कहती है, डॉक्टर लू देखना मैं बेस्ट डॉक्टर बनूंगी। और लू यांजे हंसते हुए वहाँ से चला जाता है और बाहर आंटी सू से कहता है, मोमो को न्यू नाइट ड्रेस दे देना। ये सुनकर आंटी सू सोचती है, लगता है यंग मास्टर को ये लड़की बहुत पसंद है, अब तो मुझे मैडम को बेस्ट नाइट ड्रेस देनी होगी ताकि वो यंग मास्टर का दिल जीत सके। और आंटी सू मोमो को बॉक्स देते हुए कहती है, माम ये ड्रेस यंग मास्टर आपके लिए लेकर आए हैं। ये सुनकर मोमो खुश हो जाती है और ड्रेस देखकर कहती है, ये तो बहुत छोटी है, मैं नहीं पहन सकती। और लू यांजे को कॉल करके कहती है, डॉक्टर लू आपकी ड्रेस मुझे मिल गई है। तो लू यांजे कहता है, कैसी लगी ड्रेस। लेकिन मोमो कहती है, क्या मुझे इसे पहनना पड़ेगा। जवाब में लू यांजे कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं आकर चेक करूंगा। ये सुनकर मोमो शॉक हो जाती है और कॉल कट करके कहती है, ठीक है, अगर डॉक्टर लू चाहते हैं तो मैं ये ड्रेस पहन लूंगी। वहीं कुछ देर बाद घर पर लू यांजे का फ्रेंड कहता है, आज हम बहुत दिनों बाद तुमसे मिलने आए हैं।
और सभी मिलकर अंदर जाते हैं, लेकिन वहाँ मोमो पहले से नाइट ड्रेस पहने खड़ी होती है और कहती है आप आ गए। और लू यांजी की तरफ मुड़कर कहती है डॉक्टर लू, मैंने आपकी लाई हुई ड्रेस पहन ली है, आप चेक कर सकते हैं। तभी मोमो सभी फ्रेंड्स को सामने देखकर शर्मा कर चिल्लाते हुए वहाँ से भाग जाती है और लू यांजी के सभी फ्रेंड्स अपना फेस छुपाने लगते हैं। तभी लू यांजी का फ्रेंड कहता है डॉक्टर लू, उसने आपकी लाई हुई नाइट ड्रेस पहनी है, जाओ चेक करो। और सभी फ्रेंड्स हंसने लगते हैं, लेकिन लू यांजी सभी को वहाँ से भगा देता है और दरवाजा नॉक करके कहता है मोमो दरवाजा खोलो, सब चले गए हैं। तभी मोमो अपने आप को कवर करके बाहर आती है, लेकिन लू यांजी मोमो को गोद में उठाकर बेड पर बैठा देता है और नजदीक आकर सॉक्स लेता है और कहता है फ्लोर बहुत ठंडा है, तुम्हें सर्दी हो जाएगी। तभी लू यांजी की नजर नाइट ड्रेस पर जाती है और हंसते हुए कहता है मैंने आंटी सू से न्यू नाइट ड्रेस देने को कहा था, मुझे नहीं पता था कि उन्होंने तुम्हें ऐसी ड्रेस दी है। तो मोमो कहती है मैं चेंज करके आती हूँ, लेकिन लू यांजी रोक कर कहता है कोई बात नहीं, बस कोल्ड का ध्यान रखना। तभी खाली पेट की आवाज सुनकर लू यांजी कहता है तुमने खाना नहीं खाया? इस पर मोमो कहती है मैं आपके आने का वेट कर रही थी, मैंने सर्जरी में तो हेल्प नहीं की, लेकिन मैंने आपके लिए खाना बनाया है, हम साथ डिनर करेंगे। ये सुनकर लू यांजी कहता है ओके, अब से मैं कभी देर से नहीं आऊंगा, जाओ चेंज कर लो फिर डिनर करते हैं। और मोमो चेंज करके आती है और आंटी सू से कहती है ये ट्रे मुझे दे दो, और ट्रे लेकर नीचे जाती है, जहाँ लू यांजी का फ्रेंड कहता है सुंदर लड़की बेबी, पैसे अब तुम्हारे पास सब कुछ है। लेकिन लू यांजी कहता है बेबी होने के बाद मोमो से मेरा कोई रिलेशन नहीं होगा। ये सुनकर लू यांजी का फ्रेंड कहता है लू तुम्हारा दिल तो पत्थर का है, ये सही नहीं है। ये सब सुनकर मोमो सोचती है तो डॉक्टर लू को सिर्फ अपने होने वाले बेबी से मतलब है। तभी मोमो के जाने के बाद लू यांजी कहता है ऐसा नहीं है, अगर बाद में वो मेरे साथ रहना चाहे तो मैं सबको इस रिलेशन के बारे में बताने के लिए रेडी हूँ। नेक्स्ट डे लू यांजी आंटी सू से पूछता है क्या मोमो अभी तक नहीं उठी? तो आंटी सू कहती है नहीं मैडम, तो 1 घंटे पहले ही चली गई, उन्होंने कहा कि उनकी बस मिस हो जाएगी और मैडम ने यहाँ खाने के 1000 युआन भी दिए, कहा कि अगर ये कम है तो और ले लेना। ये सुनकर लू यांजी को गुस्सा आता है और हॉस्पिटल में मोमो के सामने आकर कहता है मोमो, लेकिन मोमो भागने लगती है, पर लू यांजी मोमो का हाथ पकड़ लेता है और मोमो कहती है क्या कहना है आपको डॉक्टर लू? तो लू यांजी कहता है तुमने आंटी सू को खाने के पैसे क्यों दिए? इस पर मोमो कहती है मैं आपके घर में फ्री में नहीं रह सकती और मेरी फुल टाइम जॉब के बाद मैं आपको रेंट के पैसे भी दे दूंगी। और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तभी लू यांजी की मॉम कॉल करके कहती है लू, मैंने सुना है तुम अपनी वाइफ के साथ रहने लगे हो, मुझे उससे कब मिलवाओगे? तो लू यांजी कहता है मैं आपसे बाद में बात करूंगा। लेकिन कॉल कट होने पर मिसेज लू कहती है कोई बात नहीं, मैं खुद जाकर उससे मिल लूंगी। और घर आकर मिसेज लू मोमो से कहती है मैं लू यांजी की मॉम हूँ। ये सुनकर मोमो सोचती है डॉक्टर लू को सिर्फ अपने बेबी चाहिए, मुझे इन्हें सच नहीं बताना चाहिए। तभी मिसेज लू पूछती है क्या तुम ही लू की वाइफ हो? तो मोमो कहती है नहीं नहीं, मैं तो यहाँ काम करती हूँ, आइए मिसेज लू मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। और मिसेज लू वहाँ बैठ जाती है। तभी लू यांजी अपनी मॉम को वहाँ देखकर पूछता है मॉम आप यहाँ क्या कर रही हो? तो मिसेज लू कहती है तुमने तो मुझे अपनी वाइफ से नहीं मिलाया, तो मैं ही मिलने आ गई, चलो मुझे अपनी वाइफ से मिलाओ। उसी वक्त मोमो पानी लेकर आती है और लू यांजी कहता है क्या आप इससे नहीं मिली? ये सुनकर मिसेज लू कहती है तो ये तुम्हारी वाइफ है। ये सुनकर मोमो के हाथ से ग्लास टूट जाता है और ग्लास उठाते हुए मोमो के हाथ से खून आता देख लू यांजी मोमो का हाथ पकड़कर कहता है तुम पागल हो, और मोमो को अपनी गोद में उठाकर हेल्प करने लगता है। लेकिन मोमो कहती है मिस लू आप गलत मत समझना, मिस्टर लू सभी सर्वेंट की ऐसे ही हेल्प करते हैं। और धीरे से लू यांजी को कहती है मुझे पता है कि बेबी होने के बाद आप मुझे छोड़ दोगे, डोंट वरी, मैं आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करूंगी, मैंने बोल दिया है कि मैं यहाँ सर्वेंट हूँ। ये सुनकर लू यांजी सोचता है अच्छा तो उस दिन इसने मेरी बात सुन ली थी। और मोमो कहती है मिसेज लू मैं आपके लिए दूसरा ग्लास लेकर आती हूँ। लेकिन लू यांजी मोमो का हाथ पकड़कर कहता है मॉम यही आपकी डॉटर इन लॉ है। और दोनों को साथ देखकर मिसेज लू कहती है फाइनली लू यांजी को इतनी सुंदर और अच्छी लड़की मिल गई। तभी लू यांजी कहता है मॉम मोमो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर मिसेज लू खुश होकर कहती है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम प्रेग्नेंट हो? अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें पानी लाने को नहीं कहती। लू यांजी तुम इससे काम करवाते हो? तो लू यांजी कहता है हमें ट्विंस होने वाले हैं, मैं तो इसे किसी काम के लिए नहीं कहता। तो मिसेज लू खुश होकर कहती है हमारे लू फैमिली में सभी के बस एक ही सन है, लेकिन तुम हमारी फैमिली के लिए लकी हो, और अब मुझे मिसेज लू मत कहो। तो मोमो हंसते हुए मॉम कहती है और मिसेज लू कहती है अगर आज के बाद लू यांजी तुम्हें परेशान करे तो मुझे बता देना, और ये हमारा फैमिली ब्रेसलेट आज से तुम्हारा। लेकिन मोमो कहती है नहीं मॉम मैं ये नहीं ले सकती। तभी लू यांजी कहता है चुप मॉम दे रही है पहन लूं। पर मोमो कहती है अगर अस्पताल में काम करते हुए ये मुझसे टूट गया तो? जवाब में मिसेज लू कहती है अगर टूट गया तो ये नया ला देगा, लू फैमिली के पास बहुत पैसे हैं। ये कहकर मोमो को ब्रेसलेट पहना देती है। तभी लू यांजी को कॉल आता है हेलो लू यांजी मैं वापस चीन आ गई हूँ। और मिसेज लू कहती है लू यांजी मोमो को अपने साथ शॉपिंग पर ले जाओ। लेकिन लू यांजी कहता है मुझे कुछ काम है, हम बाद में चले जाएंगे। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन मिसेज लू कहती है डोंट वरी मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। वहीं लू यांजी याद करता है जब जियामेंग ने जाते हुए कहा था अब्रॉड से आने के बाद हम दोनों शादी कर लेंगे, और ऐसा कहकर जियामेंग चली गई थी। तभी मोमो आकर कहती है डॉक्टर लू आपने तो कहा था कि आप हमारे रिलेशन के बारे में किसी को नहीं बताना चाहते, तो फिर मिसेज लू को क्यों बताया? ये सुनकर लू यांजी मोमो के करीब आकर कहता है तुम्हें पता है तुम मुझे किसी की याद दिलाती हो? तो मोमो पूछती है किसकी? लेकिन लू यांजी कहता है छोड़ो चलो हम मॉल चलते हैं, तुम शॉपिंग करना, बिल मैं संभाल लूंगा।
और मॉल में सभी मोमो और मिसेस लू का वेलकम करते हैं और मिस लू कहती है ये सभी ड्रेस पैक कर दो और लू यांजे कहता है ये लो कार्ड बिल के लिए। तो मोमो कहती है तुमने मॉ को रोका क्यों नहीं, लेकिन लू यांजे हंसते हुए कहता है चलो दूसरी शॉप में चलते हैं और लू यांजे मोमो को बहुत सारी शॉपिंग करवाता है। तभी मोमो कहती है मॉम ये सारी ड्रेस मुझ पर अच्छी नहीं लगेंगी। तो लू यांजे कहता है कोई बात नहीं तुम पहले ट्राई कर लो और ड्रेस देकर कहता है प्राइस की टेंशन मत करो, तुम जाकर ट्राई कर लो, चलो जाओ जाओ। तभी मिसेस लू कहती है लू यांजे अब तुम्हें मोमो से शादी कर लेनी चाहिए तुम्हें, और वेट नहीं करना चाहिए, मत भूलो कि मोमो अब प्रेग्नेंट है, अब तुम्हें जियामेंग को भूल जाना चाहिए। पास खड़ी मोमो सारी बातें सुनकर सोचती है ये जियामेंग कौन है, शायद ये लू यांजे के लिए कोई खास होगी। उसी वक्त मोमो को देखकर मिसेस लू कहती है हमारी मोमो तो हर ड्रेस में प्यारी ही लगती है, चलो हम और शॉपिंग करते हैं। लेकिन मोमो कहती है नहीं मॉम मुझे अब रेस्ट करना है। ये सुनकर मिसेस लू कहती है लू यांजे जाओ मोमो के साथ जाओ। लेकिन मोमो कहती है नहीं मैं अकेले ही चली जाऊंगी, और जाते हुए एक शॉप में टाई देखकर कहती है ये टाई डॉक्टर लू पर बहुत अच्छी लगेगी, और पूछती है इस टाई का क्या प्राइस है। तो सेल्स गर्ल कहती है ये 18,000 युआन की है। प्राइस सुनकर मोमो कहती है ये तो बहुत एक्सपेंसिव है, डॉक्टर लू ने मुझे इतनी शॉपिंग करवाई और मैं उनके लिए एक टाई भी अफोर्ड नहीं कर सकती। तो सेल्स गर्ल कहती है आप ये दूसरी टाई देखिए, इसका प्राइस 8,000 युआन है। लेकिन मोमो एक्सपेंसिव टाई पैक करने के लिए कहती है और अपना कार्ड देती है। घर आकर मोमो लू यांजे के रूम में टाई रख देती है। तभी पास रखे ब्रेसलेट को देखकर मोमो याद करती है ये ब्रेसलेट तो बचपन में मैंने जिस लड़के की जान बचाई थी उसने पहना हुआ था, पता नहीं फिर उस लड़के के साथ क्या हुआ। और पास रखी फोटो को सही करते हुए जियामेंग की फोटो देखकर कहती है ये कौन है। तभी लू यांजे मोमो को वहाँ देखकर कहता है तुम क्या कर रही हो, और फोटो छीनकर चिल्लाता है मेरी चीजों को हाथ मत लगाया करो। रोते हुए मोमो कहती है मुझे माफ कर दो। तभी मोमो को वॉमिटिंग आने लगती है और बाहर भागती है। साथ में लू यांजे भी जाता है और मोमो को संभालते हुए चिल्लाता है आंटी सू जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। और डॉक्टर मोमो का चेकअप करके कहती है ये किसी बात से डर गई थी जिसकी वजह से उल्टी हो गई थी, रेस्ट करने से ठीक हो जाएगी। ये सुनकर मिसेज लू चिल्लाती है लू यांजे क्या कहा तुमने इससे कि ये डर गई, बोलो। तभी मोमो कहती है आज मैं फिसलने वाली थी, शायद इसकी वजह से ही मैं डर गई थी। तो मिसेस लू कहती है ठीक है तुम ध्यान रखो मोमो का। ऐसा कहकर मिसेस लू वहाँ से चली जाती है। साथ ही मोमो भी जाने लगती है। लेकिन लू यांजे कहता है डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट करने को कहा है तो तुम्हें बाहर क्यों जाना है। इस पर मोमो कहती है ये आपका रूम है, मैं गेस्ट रूम में सो जाऊंगी। लेकिन लू यांजे हाथ पकड़कर कहता है आई एम सॉरी मैंने तुम्हें डांट दिया, ये घर तुम्हारा ही है, तुम जहाँ चाहे रह सकती हो। पर मोमो कहती है नहीं गलती मेरी ही है, मैं आपके लिए कुछ रखने आई थी। ये सुनकर लू यांजे पूछता है क्या लेकर आई थी, और लू यांजे टीए का बॉक्स ओपन करके कहता है तुमने ये मेरे लिए खरीदा। तो मोमो कहती है आपने मुझे इतनी सारी शॉपिंग करवाई तो मुझे भी आपको कुछ गिफ्ट करना था, लेकिन मेरे पास इस टाई खरीदने के ही पैसे थे। ये सुनकर लू यांजे मोमो को किस करने लगता है और कहता है कल मॉर्निंग में ये टाई बांधने में तुम मेरी हेल्प करना, ओके। तभी बिजली की आवाज से डरकर मोमो लू यांजे को हक कर लेती है और कहती है एक बार बचपन में मैं घर पर अकेली थी और मौसम खराब होने की वजह से लाइट चली गई, तभी से मुझे बिजली की आवाज से डर लगता है। ये सुनकर लू यांजे कहता है डरो मत, आज मैं तुम्हारे साथ हूँ, आज के बाद मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर मोमो खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे चलते हुए लू यांजे कहता है मोमो मेरी टाई सही करना। तभी लू यांजे मोमो के नजदीक आने लगता है और मोमो कहती है हम हॉस्पिटल में हैं, कोई देख लेगा, पहले मैं जाती हूँ, फिर आप आ जाना। ये कहकर मोमो के अंदर जाते ही जियामेंग वहाँ आकर कहती है मैं कल अब्रॉड से वापस आ गई, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। वहीं दोनों को साथ देखकर मोमो सोचती है लगता है ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब है, लेकिन ये डॉक्टर लू का पर्सनल मैटर है, और ये सोचते हुए वहाँ से चली जाती है। वहीं जियामेंग कहती है चलो हम कॉफी पर चलते हैं। लेकिन लू यांजे कहता है नहीं आज नहीं, आज मुझे हॉस्पिटल में कुछ काम है। और ये कहकर लू यांजे के जाने के बाद जियामेंग कहती है लगता है सुहान सही कह रही थी, लू यांजे की लाइफ में कोई और लड़की आ गई है। वहीं मोमो के आते ही लेई कहती है सच बताओ तुम और डॉक्टर लू रिलेशनशिप में हो ना, मैंने तुम्हें उनकी टाई सही करते देखा था। तभी सुहान आकर कहती है अब डॉक्टर लू की फियांसे वापस आ चुकी है, अब तुम्हारा उनसे कोई रिलेशन नहीं है। ये सुनकर मोमो शॉक हो जाती है। तो सुहान कहती है जियामेंग और डॉक्टर लू की बहुत साल पहले एंगेजमेंट हो गई थी, अगर जियामेंग अब्रॉड नहीं जाती तो अभी तक दोनों की शादी हो जाती। जियामेंग बेस्ट डांसर है और डॉक्टर लू बहुत अच्छे डॉक्टर, दोनों साथ में परफेक्ट कपल है। ये सब सुनकर मोमो कहती है डॉक्टर लू ने मुझे कभी नहीं बताया कि उनकी फियांसे भी है। तो शुआन चिल्लाती है वो तुम्हें ये सब क्यों बताएंगे, तुम यहाँ सिर्फ जॉब करती हो। पता है डॉक्टर लू नहीं चाहते कि बेबी होने की वजह से जियामेंग की बॉडी खराब हो, तो अगर उन्हें फ्यूचर में बेबी करना होगा तो वो किसी और से करवा लेंगे। ये सुनकर मोमो सोचती है तो वो मेरे बेबीज जियामेंग को देने वाले हैं। तभी शुहान कहती है तुम्हें पता है तुम्हारे फेस का तिल बिल्कुल जियामेंग के जैसा है। और ये सुनकर मोमो को याद आ जाता है जब लू यांजे ने कहा था कि तुम्हारा फेस मुझे किसी की याद दिलाता है। तभी ले शुआन को धक्का देकर कहती है अगर तुमने इसे परेशान किया तो डॉक्टर लू तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तभी मोमो कहती है नहीं वो मुझे झूठ नहीं बोल सकते, और लू यांजे के कैबिन में जाकर पूछती है डॉक्टर लू कहाँ है। तो लू यांजे का फ्रेंड कहता है वो तो चले गए। लेकिन मोमो लू यांजे के फ्रेंड से पूछती है सुनो क्या डॉक्टर लू की फियांसे का नाम जियामेंग है। ये सुनकर लू यांजे का फ्रेंड शॉक होकर कहता है हाँ लेकिन वो सब पुरानी बात है, अब वो सिर्फ तुम्हारे साथ है।
और बाहर सोचते हुए मोमो कहती है, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ, मुझे डॉक्टर लू पर ट्रस्ट करना चाहिए। तभी मोमो सामने लू यांजे और जिया मैंग को साथ देखकर रोने लगती है और सोचती है, क्या मैं सच में डॉक्टर लू के लिए बस एक ऑप्शन हूँ। तभी कोई आकर मोमो को टिश्यू देता है और सामने खड़ी जिया मैंग कहती है, तुम मोमो हो ना, लू यांजे ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। सॉरी, वो क्या है ना कि लू यांजे ने मिलते ही मुझे किस करके लिपस्टिक खराब कर दी। और कॉल करते हुए कहती है, हाँ लू यांजे, मैं अभी तुम्हारे पास आती हूँ। और मोमो से कहती है, लू यांजे होटल में मेरा वेट कर रहा है, मुझे जाना होगा, ओके बाय। तभी मोमो जिया मैंग को रोकते हुए गिर जाती है और रोने लगती है। तभी तेज बारिश होने लगती है और मोमो लू यांजे को कॉल करती है, लेकिन कोई कॉल पिक नहीं करता। तभी सीनियर डॉक्टर शेंग आकर बेहोश मोमो को अपनी गोद में उठा लेता है। कुछ देर बाद हॉस्पिटल में होश आते ही मोमो चिल्लाती है, डॉक्टर लू, मेरे बेबी कहाँ है? और डॉक्टर शेंग को देखकर कहती है, सीनियर आप यहाँ? तो डॉक्टर शेंग कहते हैं, आज मेरी जॉब का फर्स्ट डे है, मैंने तुम्हें बाहर बारिश में देखा तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले आया। वैसे तुम 2 मंथ प्रेग्नेंट हो, इन बच्चों के डैड को ये बात पता है कि नहीं? तो मोमो के यहाँ कहने पर डॉक्टर शेंग चिल्लाता है, बाहर इतनी बारिश में वो तुम्हें अकेले कैसे छोड़ सकता है, उसे अभी कॉल करके बुलाओ। तो मोमो लू यांजे को कॉल करती है, लेकिन वहीं जिया मैंग लू यांजे के फोन से मोमो का कॉल कट कर देती है। तो मोमो कहती है, लगता है वो अभी बिजी है। वहीं जिया मैंग कहती है, देखना आज मैं लू यांजे की शर्ट पर किस करूंगी और तुम्हें लगेगा कि हम दोनों साथ थे और तुम्हारे और होने वाले बेबी के जाने के बाद लू यांजे फिर से मेरा हो जाएगा। तभी लू यांजे आकर पूछता है, जिया मैंग, क्या तुमने मेरा फोन देखा? इस पर जिया मैंग कहती है, हाँ तुम अपना फोन यही भूल गए थे। और लू यांजे के फोन लेते ही जिया मैंग कहती है, आज तुम यही रुक जाओ। तो लू यांजे कहता है, नहीं मोमो प्रेग्नेंट है, मुझे उसके पास जाना है। तभी लू यांजे के जाने पर जिया मैंग लू यांजे की शर्ट पर किस कर लेती है, लेकिन लू यांजे कहता है, मोमो को वहाँ अकेले डर लग रहा होगा, मैं जा रहा हूँ। और बाहर जाते ही लू यांजे का फ्रेंड कॉल करके कहता है, हेलो लू यांजे, सॉरी मैंने मोमो को बता दिया कि जिया मैंग से तुम्हारी एंगेजमेंट हुई थी, तुम जल्दी हॉस्पिटल आ जाओ क्योंकि वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। और ये सुनकर लू यांजे कॉल कट कर देता है। वहीं मोमो बिजली की आवाज सुनकर डर जाती है और लू यांजे को याद करने लगती है। ये देखकर डॉक्टर शेंग आकर मोमो के पास बैठ जाते हैं और कहते हैं, तुम्हें तो फीवर है। और मोमो बेहोश होने लगती है। तभी लू यांजे चिल्लाते हुए कहता है, लगता है मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। लेकिन मोमो लिपस्टिक का निशान देखकर सोचती है, लगता है ये अभी जिया मैंग के साथ थे। तो डॉक्टर शेंग पूछता है, क्या यही होने वाले बेबी का डैड है? गुस्से में मोमो कहती है, नहीं ये सिर्फ डॉक्टर है जिनके साथ मैं इंटर्नशिप कर रही हूँ और कुछ भी नहीं। ये सुनकर लू यांजे कहता है, अच्छा तो मैं सिर्फ तुम्हारा बॉस हूँ और कुछ नहीं? ये सुनकर डॉक्टर शेंग कहता है, मैं अब चलता हूँ, तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर देना। और डॉक्टर शेंग के जाते ही लू यांजे कहता है, तुमने अभी उस लड़के को हक क्यों किया था और मेरे आते ही दूर हो गई क्यों? लेकिन मोमो कहती है, दूर हटो मुझसे। तभी लू यांजे फीवर चेक करके कहता है, तुम्हें तो बहुत तेज फीवर है। ये सुनकर मोमो रोते हुए कहती है, मुझे तुम्हें से वुमन परफ्यूम की स्मेल आ रही है, दूर रहो मुझसे। और जाकर वॉमिट करने लगती है और सोचती है, डोंट वरी बेबी, माम तुम्हारा ध्यान रखेगी। और धीरे धीरे बेड तक चलने की कोशिश करती है। तभी लू यांजे आकर मोमो को गोद में उठाकर कहता है, डोंट वरी, मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं। और मोमो को बेड पर बैठाकर फीवर चेक करके कहता है, तुम्हारा फीवर तो बहुत तेज है, कोई जल्दी मेडिसिन लेकर आओ। तभी नर्स के आने पर मोमो कहती है, नहीं मुझे मेडिसिन नहीं लेनी। तो लू यांजे कहता है, जाओ हॉट वाटर और टॉवल लेकर आओ। और नर्स के जाते ही लू यांजे कहता है, अगर तुम्हारा फीवर कम नहीं हुआ तो बेबी को खतरा है। ये सुनकर मोमो सोचती है, इसे अपने बेबी की फिक्र है, ये जरूर मेरे बेबी को जिया मैंग को दे देगा। और ये सोचते हुए मोमो कहती है, मैं अपने बेबी लेकर तुमसे दूर जा रही हूँ। ये सुनकर लू यांजे गुस्से में कहता है, तो तुम्हें फिर से उस सीनियर के पास जाना है, लेकिन इनका फादर मैं हूँ, समझी तुम? तो रोते हुए मोमो कहती है, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, और मैंने भी तुम्हें एक लड़की को हक करते देखा, यहाँ तक कि उसकी लिपस्टिक का निशान भी तुम्हारी शर्ट पर है, अब मुझे जाने दो। ये सब कहते हुए मोमो बेहोश हो जाती है। तभी नर्स हॉट वाटर लेकर आती है और लू यांजे मोमो का फीवर उतारने की कोशिश करता है और नर्स को बाहर भेजकर कहता है, अब मेडिसिन के लिए बहुत देर हो गई है, नर्स जल्दी आओ और आईवी लगाकर जल्दी इसका फीवर कम करो और जल्दी अबॉर्शन की तैयारी करो। ये सुनते ही मोमो कहती है, प्लीज लू यांजे मेरे बच्चों को कुछ मत करो। इस पर नर्स कहती है, मैम अगर आपका फीवर कम नहीं हुआ तो आपको और बेबी को खतरा है। लेकिन मोमो रिक्वेस्ट करती है, नहीं मेरे बेबी को कुछ मत करो। लेकिन लू यांजे कहता है, तुम जल्दी सर्जरी की तैयारी करो। और रोते हुए मोमो बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद होश आता है और लू यांजे फीवर चेक करके कहता है, अब तुम्हारा फीवर कम हो गया है, तुम्हें कैसा फील हो रहा है? तो मोमो रोते हुए कहती है, तुमने मेरा फीवर कम करने के लिए मेरे बेबी को मुझसे दूर कर दिया, दूर हो जाओ, मुझे मेरे बेबी वापस दो। ये देखकर लू यांजे मोमो को हक करके कहता है, डोंट वरी बेबी को कुछ नहीं हुआ है, बेबी बिल्कुल ठीक है, मैंने सर्जरी नहीं की। ये कहते हुए लू यांजे याद करता है कि ऑपरेशन के टाइम मोमो बेहोशी में बोलती है, प्लीज मेरे और लू यांजे के बेबी को कुछ मत करो। ये सुनकर लू यांजे ने कहा, इसे वापस वार्ड में ले जाओ। और मोमो का हाथ पकड़कर कहता है, एक वुडन टब में आइस डालकर प्रिपेयर करो। तभी नर्स आकर कहती है, डॉक्टर लू ये रही रिपोर्ट मैम, आपका फीवर कम करने के लिए डॉक्टर लू कल पूरी रात आपके साथ आइस टब में बैठे थे। ये कहकर नर्स के जाते ही मोमो कहती है, तुम कल पूरी रात मेरे साथ बैठे थे? तो लू यांजे कहता है, अब कोई बार बार मेरे बेबी को रखने के लिए कह रहा था तो मैं कैसे उसका एबॉर्शन करता? तो मोमो कहती है, लेकिन तुम्हारी फियांसे तो जिया मैंग है और तुम दोनों मिलकर मेरे बेबी मुझसे दूर कर दोगे, प्लीज मेरे बेबी मुझसे दूर मत करना। ये सुनकर लू यांजे कहता है, हाँ ये सच है कि जिया मैंग से मेरी एंगेजमेंट हुई थी, लेकिन वो एंगेजमेंट टूट गई थी और अब तुम मेरी फियांसे हो, मेरे होने वाले बेबी की माम हो।
इस पर मोमो कहती है, मैंने तो सोचा था आप ये सब जिया मेंग के लिए कर रहे हो। मुझे एक सुहान ने कहा था कि आप नहीं चाहते कि जिया मेंग को पेन हो, तो आपने सोचा कि किसी और से बेबी करवा लेंगे, और उसने ये भी कहा कि आप दोनों शादी करने वाले हो। ये सुनकर लू यानजे कहता है, अपनी आंखें बंद करो, और मोमो को किस करने लगता है। तभी बाहर डॉक्टर शेंग आकर नॉक करता है, तो लू यानजे कहता है, उसे कह दो कि बाद में आना। वहीं बाहर डॉक्टर शेंग दरवाजा ओपन करने की कोशिश करता है, तो मोमो चिल्लाती है, सीनियर मैं ठीक हूँ, अभी रेस्ट कर रही हूँ। ये सुनकर डॉक्टर शेंग बाहर से चला जाता है। वहीं अंदर मोमो कहती है, डॉक्टर लू आपने ये जानबूझकर किया ना। तो लू यानजे कहता है, कब तक तुम मुझे डॉक्टर लू बुलाओगी। इस पर मोमो शर्माते हुए बोलती है, लू यानजे। ये सुनकर लू यानजे हंसते हुए कहता है, गुड गर्ल, और अब उस सीनियर से अकेले चेकअप मत करवाना, वरना मैं उसके सामने तुम्हें किस कर लूंगा। अच्छा अब लेट जाओ और रेस्ट करो। ये कहकर लू यानजे वहाँ से चला जाता है और बाहर आकर कॉल करके पूछता है, एक सुहान कहाँ है। वहीं सुहान पार्क में जिया मेंग से कहती है, क्या कहा। मोमो डॉक्टर लू के बेबीज की माम बनने वाली है। तो जिया मेंग कहती है, हाँ अब सब खत्म हो गया है। लेकिन सुहान कहती है, ऐसा नहीं है, डॉक्टर लू तुमसे बहुत प्यार करते हैं, जरूर वो मोमो ही उनके पीछे पड़ गई होगी। तभी लू यानजे को वहाँ देखकर सुहान कहती है, देखो डॉक्टर लू तुमसे मिलने भी आ गए। लेकिन लू यानजे कहता है, सुहान क्या तुमने मोमो से कहा कि मैं जिया मेंग से शादी करने वाला हूँ और उसके बेबी को जिया मेंग को देने वाला हूँ। ये सुनकर जिया मेंग कहती है, लू यानजे सुहान का वो मतलब नहीं था, प्लीज इस पर गुस्सा मत करो। लेकिन लू यानजे चिल्लाता है, अगर आज के बाद तुमने मेरे बारे में कोई भी बात की तो मैं तुम्हें जिंदगी भर के लिए चुप कर दूंगा। और ये कहकर जाने के बाद सुहान कहती है, ये मोमो ने सही नहीं किया, मैं अब उसे नहीं छोड़ने वाली। लेकिन जिया मेंग सुहान को रोक कर कहती है, रुको, मैंने सुना है कि मोमो को उसकी माम उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती और उसके भाई ने बहुत से लोगों से पैसे लिए हैं। ये सुनकर सुहान कहती है, अगर वो मोमो से मिलने आ जाए तो फिर उसे कोई नहीं बचा सकता। और नेक्स्ट डे हॉस्पिटल के बाहर शाओ युआन चिल्लाता है, मॉम मैं सारे पैसे गैम्बलिंग में हार गया, अब अगर मैंने लोगों को उनके पैसे वापस नहीं किए तो वो लोग मुझे मार देंगे। तो मोमो की माम कहती है, कल मुझे किसी ने फोन करके कहा कि मोमो ने डॉक्टर लू से शादी कर ली है और उसने हमें एक पेनी भी नहीं दी, देखना आज हम उससे पैसे लेकर ही जाएंगे। तभी मोमो वहाँ आकर कहती है, मोमो आप यहाँ क्या कर रही हैं? तो मोमो की माम कहती है, तुमने बिना पूछे उस डॉक्टर लू से शादी कर ली, लाओ मुझे ब्राइड प्राइस के पैसे दो। इस पर मोमो कहती है, मैंने उनसे कोई ब्राइड प्राइस नहीं लिया है। ये सुनकर मोमो की मॉम मोमो को मारने लगती है। तभी शाओ युआन चिल्लाकर कहता है, डॉक्टर लू तुम्हारा हस्बैंड है और लू फैमिली का नेटवर्थ बिलियंस में है, जाओ उनसे पैसे लेकर आओ। तो मोमो कहती है, मैंने डैड की मेडिसिन के लिए आपको सैलरी के 5000 युआन दिए थे। ये सुनकर मोमो की माम कहती है, अब देखो मैं सबके सामने क्या करती हूँ, और रोने का नाटक करते हुए कहती है, मैंने मेरी डॉटर के लिए दिन रात काम किया लेकिन इसने पैसों के लिए हमें छोड़ दिया। ये सब देखकर मोमो अपनी माम को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन मोमो की माम उसे धक्का दे देती है। तभी डॉक्टर शेंग आकर मोमो को संभालता है और साथ ही सुहान आकर कहती है, मैं जानती हूँ कि ये बेबी डॉक्टर शेंग का है। तो मोमो कहती है, नहीं ये सच नहीं है, ये सिर्फ मेरे सीनियर है। लेकिन सुहान कहती है, जिया मेंग अब तुम डॉक्टर लू पर नजर रखना। ये सुनकर मोमो की माम शॉक हो जाती है और पूछती है, क्या तुम डॉक्टर लू की फियांसे हो? इस पर जिया मेंग कहती है, हाँ मेरे अब्रॉड से आने के बाद हम शादी करने वाले थे। ये सुनकर मोमो की माम सोचती है, बहुत साल पहले मैं शेन फैमिली की नैनी थी और मैंने उनकी डॉटर की जगह अपनी डॉटर को रख दिया था ताकि मेरी डॉटर को अच्छी लाइफ मिल सके। मुझे मोमो के बेबी को मारकर अपनी डॉटर की शादी डॉक्टर लू से करवानी ही होगी। ये सोचते हुए मोमो की माम उसे मारते हुए कहती है, चलो मेरे साथ तुम्हें ये अबॉर्शन करवाना ही होगा। तभी मोमो कहती है, छोड़ दो मुझे, ये बेबी डॉक्टर लू का है। तभी जिया मेंग कहती है, लू यानजे को तुम्हारे जैसी लड़कियां बिल्कुल नहीं पसंद, अच्छा होगा तुम अबॉर्शन करवा लो। ये सुनकर मोमो की मॉम उसे धक्का देकर गिरा देती है और मारने लगती है। तभी लू यानजे अपने गार्ड्स के साथ आता है और शाओ युआन डरकर भाग जाता है और लू यानजे मोमो से कहता है, तुम ठीक तो हो? तो मोमो कहती है, ये सब लोग मिलकर मेरा अबॉर्शन करवाना चाहते हैं। तभी मोमो की मॉम कहती है, ये बहुत बेशरम लड़की है, ये आपका बेबी नहीं है, आपको जिया मेंग से ही शादी करनी चाहिए। तभी सुहान चिल्लाती है, आज हम इसे नहीं छोड़ने वाले। तो लू यानजे कहता है, इसे टच करने की हिम्मत भी मत करना। ये कहकर लू यानजे मोमो को गोद में उठा लेता है और गार्ड से कहता है, जिसने भी मेरी वाइफ की इंसल्ट की उसे छोड़ना मत, और अगली बार कोई ऐसी हरकत करे तो उसे बेजिंग सिटी से बाहर निकाल देना। ये कहकर लू यानजे मोमो को कार में बैठा कर कहता है, तुम ठीक तो हो? चलो हम हॉस्पिटल चलते हैं। लेकिन मोमो कहती है, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई एम सॉरी कि मैंने सबके सामने बता दिया कि ये बेबी तुम्हारा है। तो लू यानजे कहता है, इट्स ओके, तुम वाइफ हो मेरी, मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो मोमो कहती है, क्या मैं डैड से मिलने अपने घर जा सकती हूँ? इस पर लू यानजे कहता है, हाँ जरूर, चलो हम साथ चलते हैं। वहीं घर पर मोमो के डैड टीवी देखते हुए कहते हैं, क्या हुआ, उस लड़की ने शाओ युआन को पैसे दिए या नहीं? उसे बोल दो कि मेरी आई सर्जरी करवानी है। तभी सामने मोमो को देखकर डैड शॉक्ड हो जाते हैं और मोमो कहती है, डैड आपकी आईज तो बिल्कुल ठीक है, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? तभी शाओ युआन अपनी माम को मारते हुए लेकर आता है और कहता है, मुझे 1 मिलियन चाहिए, कहाँ है पैसे? अगर आपने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं आप दोनों को मार दूंगा। ये कहते हुए शाओ युआन मॉम को गिरा देता है। तो मोमो की मॉम कहती है, मोमो प्लीज अपने भाई को 1 मिलियन दे दो वरना ये हमें मार देगा। साथ ही मोमो के डैड कहते हैं, मोमो मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, अपने भाई को पैसे दे दो। ये सुनकर मोमो कहती है, आपने मुझसे झूठ बोला, मैं यहाँ आपको काम करके पैसे देती रही और आप सारे पैसे शाओ युआन को गैम्बलिंग के लिए देते रहे, आप सबने मुझे धोखा दिया है।
लेकिन मोमो की मॉम कहती है शाओयुआन भाई है, तुम्हारा हस्बैंड इतना रिच है, क्या तुम हमें 1 मिलियन नहीं दे सकती? तो शाओयुआन कहता है चलो मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ, उसके बदले तुम 1 मिलियन दे देना। और मोमो के पूछने पर शाओयुआन कहता है तुम मेरी रियल सिस्टर नहीं हो। ये सुनकर मोमो शॉक हो जाती है, लेकिन मोमो की मॉम कहती है मैं ही तुम्हारी मॉम हूँ, मैंने ही तुम्हें बड़ा किया है। तभी मोमो को रोता देखकर लुयांजे कहता है अपना सामान पैक कर लो, अब तुम यहाँ नहीं रहोगी। और मोमो के जाते ही लुयांजे कार्ड देते हुए कहता है ये लो 1 मिलियन और आज के बाद मोमो से आपका कोई रिलेशन नहीं है। कार्ड लेकर सभी खुश हो जाते हैं, लेकिन शाओयुआन कार्ड लेकर चला जाता है, साथ ही लुयांजे मोमो को लेकर चला जाता है। लेकिन मोमो की मॉम सोचती है मैं इन दोनों को साथ नहीं रहने दूंगी, मैं लुयांजे की शादी मेरी डॉटर जियामेंग से करवा कर ही रहूंगी। नेक्स्ट सीन में मोमो अपनी फोटोज देख रही होती है, तभी लुयांजे के आने पर कहती है मैं अपने बचपन की फोटोज देख रही हूँ। तो लुयांजे कहता है मुझे भी बताओ, हमारी डॉटर भी बिल्कुल तुम जैसी दिखेगी। तो मोमो कहती है अगर सन हुआ तो लुयांजे कहता है तो मैं उससे थोड़ा कम प्यार नहीं करूंगा। और दोनों हंसने लगते हैं। तभी मोमो की फोटोज देखकर लुयांजे शॉक हो जाता है और सोचता है ये तो वही लड़की है जिसने मेरी जान बचाई थी। तभी लुयांजे को कॉल आ जाता है और लुयांजे बाहर जाकर कॉल पर कहता है पता करो कि मुझे बचपन में किसने बचाया था। वहीं अंदर मोमो को रिकॉर्डर मिलता है, जिसे देखकर मोमो को याद आता है बचपन में उसने जिस लड़के की जान बचाई थी उसने ये रिकॉर्डर देते हुए कहा था तुम ये रख लो, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, मेरा वेट करना। और ये याद करते हुए मोमो कहती है पता नहीं वो लड़का अब कहाँ है, ये रिकॉर्डर तो टूट गया है, मैं इसे फिक्स करवा देती हूँ। और मोमो शॉप में जाकर सेल्स गर्ल से कहती है क्या आप इस रिकॉर्डर को ठीक कर देंगी? तभी जियामेंग शॉप में मोमो को रिकॉर्डर के साथ देखकर सोचती है ये तो लुयांजे का रिकॉर्डर है जो उसने मुझसे मांगा था, लेकिन मैंने कहा कि मैंने वो रिकॉर्डर खो दिया है। और मोमो के जाते ही कहती है मतलब मोमो ही वो लड़की है जिसने लुयांजे की जान बचाई थी, नहीं ये नहीं हो सकता। तभी लुयांजे वहाँ आकर पूछता है रुको जियामेंग, क्या बचपन में तुमने ही मेरी जान बचाई थी, बोलो। इस पर जियामेंग कहती है हाँ बिल्कुल, बचपन में तुम्हें कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया था, मैंने आकर तुम्हें पानी की बोतल दी और डॉक्टर को बुलाया, क्या तुम भूल गए? ये सुनकर लुयांजे सोचता है जियामेंग ने ही मुझे बचाया है, वरना उसे सारी बात डिटेल में नहीं याद होती। और जियामेंग सोचती है मुझे जल्दी ही लुयांजे से शादी करनी होगी, वरना इसे सच पता चल जाएगा। इसके बाद कैबिन में असिस्टेंट आकर लुयांजे से कहता है मिस्टर लू, आपका रिकॉर्डर सालों बाद फिर से एक्टिवेट हो गया है, लेकिन अभी तक हमें उसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिली है। ये सुनकर लुयांजे कहता है वो रिकॉर्डर तो जियामेंग से खो गया था, तो अब कैसे ऑन हो गया? तुम अपना इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करो और मुझे सारी डिटेल्स देते रहना। वहीं जियामेंग अपनी माम से आकर कहती है मॉम मुझे लुयांजे से शादी करनी है। तो जियामेंग की माम कहती है अब उसकी शादी हो गई है, लेकिन जियामेंग कहती है वो सिर्फ बेबी की वजह से मोमो के साथ रह रहा है, मॉम प्लीज मेरी हेल्प करो, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। ये सुनकर जियामेंग की माम कहती है ठीक है डोंट वरी, मैं कुछ करती हूँ। और जियामेंग की माम लुयांजे की माम से जाकर कहती है हम लुयांजे को बचपन से जानते हैं, मैं चाहती हूँ कि लुयांजे और जियामेंग की शादी हो जाए। लेकिन लुयांजे की मौ कहती है मिस शेन, मैंने आपको पहले भी बताया है कि अब मोमो और लुयांजे साथ है और ये डैड भी बनने वाला है। इस पर मिसेज शेन कहती है तो क्या इनका मैरिज सर्टिफिकेट बन गया है? हमारी जियामेंग को स्टेप मॉम बनने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी लुयांजे कहता है मुझे जियामेंग से शादी नहीं करनी मोमो, अब मेरी वाइफ है। ये सुनकर मिसेज शेन चिल्लाती है मत भूलो कि अगर जियामेंग ने तुम्हें बचाया नहीं होता तो आज तुम यहाँ नहीं होते, और तुमने ही उससे शादी का प्रॉमिस किया था। लेकिन लुयांजे कहता है उसके बदले में मैं आपको पैसे देने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मैं उससे शादी नहीं करूंगा। ये कहकर लुयांजे वहाँ से चला जाता है। वहीं जियामेंग कहती है लगता है इन दोनों को अलग करना बहुत मुश्किल है। तभी जियामेंग को कोई कॉल करके कहता है मैं मोमो को लू फैमिली से दूर करने में तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। तो जियामेंग पूछती है तुम कौन बोल रही हो? तो कॉल पर कोई कहता है मेरा नाम जानना इम्पोर्टेंट नहीं है, 3 दिन बाद मैं मोमो को एक लड़के के पास भेज दूंगी, जब लुयांजे उसे किसी और के साथ देखेगा तो वो मोमो को छोड़ देगा। और कॉल कट होने के बाद जियामेंग सोचती है अब मोमो को कोई नहीं बचा सकता। नेक्स्ट सीन में लुयांजे मोमो को गार्डन में ले जाकर कहता है अब तुम्हें अपना और होने वाले बेबी का पूरा ध्यान रखना होगा। और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। तभी लुयांजे कहता है तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। ये कहकर लुयांजे वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ मोमो अपनी मोम के आने पर पूछती है मोम आप यहाँ क्या कर रही हैं? तो मोमो की मॉम कहती है तुम मेरी डॉटर हो, मैं तुमसे अलग नहीं रह सकती, प्लीज तुम हमसे मिलने आती रहना। अब तुम्हारे डैड ने वेयर हाउस में काम करना स्टार्ट कर दिया है, वो तुम्हें बहुत मिस करते हैं, कल उनका बर्थडे है, तुम प्लीज वेयर हाउस में आ जाना, हम सब मिलकर उनका बर्थडे मनाएंगे। ये सुनकर सोचते हुए मोमो हाँ कह देती है और नेक्स्ट डे वेयर हाउस में जाती है। लेकिन वहाँ बेड पर डैड की जगह डॉक्टर शेंग को देखकर मोमो शॉक हो जाती है और लुयांजे का रिकॉर्डर वहीं रखकर हेल्प के लिए फोन करती है। लेकिन जियामेंग मोमो का फोन तोड़कर कहती है अब तुम यहाँ से नहीं जा सकती, मैंने शेंग को ड्रग्स दे दिए हैं, लेकिन डोंट वरी वो तुम्हारे साथ ही सोने वाला है। ये सुनकर मोमो कहती है तुम पागल हो गई हो, मैं लुयांजे की वाइफ हूँ, देखना तुम्हारा प्लान कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। तभी मोमो की माम के आने पर मोमो कहती है मॉम प्लीज मुझे बचाओ। लेकिन मोमो की माम कहती है मैंने तुम्हें यहाँ बचाने के लिए नहीं बुलाया,
अब अच्छे बच्चों की तरह लू यांजे की लाइफ से चली जाओ। तभी जिया मैंग कहती है चलो अब जल्दी इन दोनों का वीडियो बनाकर लू यांजे को भेजो। ये सुनकर मोमो की मॉम दोनों का वीडियो बनाने लगती है। वहीं ऑफिस में असिस्टेंट आकर कहता है मिस्टर लू हमें पता चला है कि जब आप किडनैप हुए उस टाइम जिया मैंग इस सिटी में नहीं थी। ये सुनकर लू यांजे कहता है जाओ जल्दी पता करो कि मुझे किसने बचाया था। तभी जाते हुए असिस्टेंट कहता है सर आपके वॉइस रिकॉर्डर की लोकेशन ट्रैक हो गई है। और लोकेशन देखकर लू यांजे कहता है ये तो वेयर हाउस की लोकेशन है जहाँ मोमो अपने डैड का बर्थडे सेलिब्रेट करने गई थी। और जल्दी असिस्टेंट को वेयर हाउस चलने को कहता है। वहीं मोमो बचकर भागने की कोशिश करती है लेकिन जिया मैंग मोमो को थप्पड़ मारकर कहती है चलो जल्दी इसके कपड़े फाड़ो। और जिया मैंग और मोमो की मॉम मोमो के कपड़े फाड़ने लगते हैं। तभी अचानक लू यांजे गार्ड्स के साथ अंदर आकर चिल्लाता है छोड़ दो उसे। और मोमो के पास आकर कहता है सॉरी मुझे आने में देर हो गई। साथ ही गार्ड्स डॉक्टर शेंग को वहाँ से ले जाते हैं। तभी मोमो कहती है लू यांजे मैंने कुछ गलत नहीं किया। ये कहते हुए मोमो बेहोश हो जाती है। तो लू यांजे मोमो को अपनी गोद में उठाकर जाने लगता है लेकिन मोमो की मॉम कहती है मिस्टर लू अब ये लड़की आपके लायक नहीं है। लेकिन ये सुनकर लू यांजे मोमो की मॉम को किक मारकर गिरा देता है और कहता है अगर मोमो को कुछ हुआ तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। ये देखकर जिया मैंग को बहुत गुस्सा आता है लेकिन पास रखा रिकॉर्डर लेकर अपनी मॉम को कॉल पर कहती है मॉम जल्दी आ जाओ लू यांजे ने कहा कि वो मुझे मार देगा। वहीं हॉस्पिटल में नर्स कहती है अच्छा हुआ आप मैम को टाइम पर ले आए वरना इनकी जान को खतरा होता। और नर्स के जाते ही मोमो डरने लगती है। तो लू यांजे कहता है डरो मत मैं तुम्हारे पास ही हूँ। तभी असिस्टेंट आकर कहता है ये वीडियो देखिए मिस्टर लू जिया मैंग ने ही शेंग को ड्रग्स देकर वेयर हाउस में भेजा था। और वीडियो देखकर लू यांजे कहता है उसे मेरे पास लेकर आओ। इसके बाद गार्ड्स जिया मैंग को पकड़कर लू यांजे के पास लेकर आते हैं। और लू यांजे पूछता है क्या तुमने शेंग को ड्रग्स देकर वेयर हाउस भेजा था। तो जिया मैंग कहती है मैं ऐसा क्यों करूंगी। ये सुनकर लू यांजे जिया मैंग को उसका वीडियो दिखाकर कहता है ये वीडियो मैं पुलिस को दूंगा। तो जिया मैंग डरते हुए कहती है मैंने बचपन में तुम्हारी जान बचाई थी तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। ये सुनकर लू यांजे कहता है जब मैं किडनैप हुआ था उस टाइम तुम इस सिटी में भी नहीं थी फिर तुमने मेरी जान कैसे बचाई थी बोलो। ये सुनकर जिया मैंग वॉइस रिकॉर्डर देते हुए कहती है यही रिकॉर्डर दिया था ना तुमने मुझे जब मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। अब मुझे शेंग को ड्रग्स देने के लिए माफ कर दो। तभी मोमो भागते हुए आकर कहती है ये झूठ बोल रही है। तभी लू यांजे कहता है कोई जल्दी शूज लेकर आओ। और लू यांजे मोमो को गोद में लेकर शूज पहना देता है। साथ ही जिया मैंग सोचती है शायद इसे अभी तक रिकॉर्डर के बारे में नहीं पता है मुझे कुछ करना पड़ेगा। और यही सोचते हुए कहती है मैंने मोमो और शेंग को बहुत बार साथ देखा है मैंने इसीलिए उसे ड्रग्स दिए ताकि मैं तुम्हें सच बता सकूं। ये सुनकर मोमो कहती है यांजे मेरा यकीन करो मैंने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया है। लेकिन जिया मैंग कहती है इसकी बात का विश्वास मत करो ये तुम्हें बेवकूफ बना रही है। ये सुनकर लू यांजे चिल्लाता है बहुत हुआ अगर मोमो के बारे में कुछ भी बोला तो अब तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और मोमो को चुप करवाने लगता है। तभी लू यांजे की पॉकेट से रिकॉर्डर गिरने पर मोमो कहती है ये तो मेरा रिकॉर्डर है। लेकिन जिया मैंग रिकॉर्डर लेकर कहती है ये मेरा है और तुम टॉपिक चेंज करने की कोशिश मत करो। तभी मोमो की मॉम आकर कहती है हाँ इसका बहुत पहले से शेंग के साथ अफेयर है। सॉरी मिस्टर लू मेरी डॉटर बहुत बेकार है मैं इसे अपने साथ ले जाती हूँ। लेकिन लू यांजे कहता है इसे हाथ भी मत लगाना। तभी जिया मैंग कहती है लू यांजे अगर इसकी मॉम कह रही है कि ये अच्छी लड़की नहीं है इसके बावजूद तुम इसका साथ क्यों दे रहे हो। ये सुनकर लू यांजे कहता है क्योंकि मैं जानता हूँ कि मोमो ने कुछ गलत नहीं किया बाकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है गार्ड्स इन सबको बाहर निकाल दो। तभी जिया मैंग की मॉम आकर मोमो को देखकर कहती है जिया मैंग ये लड़की कौन है जब मैं यंग थी मैं बिल्कुल ऐसी दिखती थी। तभी मोमो की मॉम कहती है ये मेरी डॉटर मोमो है। तो जिया मैंग की मॉम पूछती है अच्छा लेकिन तुम्हें मैंने पहले कहीं देखा है शायद। ये सुनकर जिया मैंग कहती है नहीं मॉम आपको कोई गलत फहमी हुई है ये लोग हमारी तरह रिच नहीं है। तभी जिया मैंग की मॉम पैसे निकाल कर कहती है बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए। ये सुनकर लू यांजे कहता है आंटी हमारी लू फैमिली के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। ये सुनकर जिया मैंग की मॉम जाने लगती है। तभी लू यांजे चिल्लाता है आपको मेरी वाइफ से माफी मांगनी होगी वरना मैं आपकी पूरी शेन फैमिली को बर्बाद कर दूंगा। तो जिया मैंग की मॉम कहती है हम लोग सालों से फैमिली फ्रेंड्स हैं क्या इस लड़की के लिए तुम फैमिली रिलेशन तोड़ दोगे। साथ ही मोमो की मॉम कहती है हाँ इस लड़की से माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है आपको। ये सुनकर मोमो पूछती है मॉम आप अपनी डॉटर का साथ ना देकर बाहर वालों का साथ क्यों दे रही हो। तो मोमो की मॉम कहती है क्योंकि तुम मेरी डॉटर नहीं हो। ये सुनकर मोमो रोने लगती है। और लू यांजे पूछता है तो मोमो के रियल पेरेंट्स कौन है। डरते हुए मोमो की मॉम कहती है मुझे नहीं पता मुझे ये रोड पर मिली थी लेकिन मैंने तुम्हें बड़ा किया और अब तुम जिया मैंग को परेशान कर रही हो। ये सुनकर मोमो रोते हुए कहती है मैं थक गई हूँ मुझे रेस्ट करना है। तो लू यांजे सभी को जाने के लिए कहता है और सभी के जाने के बाद मोमो रोते हुए कहती है लू यांजे प्लीज मेरे रियल पेरेंट्स ढूंढने में मेरी हेल्प करो मुझे जानना है कि उन्होंने मुझे क्यों छोड़ा। ये सुनकर लू यांजे कहता है हाँ बिल्कुल मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा वो तुम्हें एक्सेप्ट करे या ना करे मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। इसके बाद लू यांजे मोमो को अस्पताल ले जाता है। तभी शेंग वहाँ आकर कहता है मैं उस दिन ड्रग्स के नशे में था अगर मैंने कुछ गलत किया हो तो मुझे माफ कर देना। ये सुनकर लू यांजे गुस्सा होता है लेकिन मोमो कहती है कोई बात नहीं शेंग। और शेंग कहता है ठीक है तुम रेस्ट करो। और शेंग के जाते ही लू यांजे को नाराज देखकर मोमो कहती है अच्छा तो तुम्हें जलन हो रही है डोंट वरी मैं प्यार तो सिर्फ तुमसे करती हूँ ना। ये सुनकर लू यांजे हंसने लगता है। तभी लेई लेई आकर कहती है पता है मैं कितना डर गई थी अच्छा हुआ तुम ठीक हो। और लू यांजे से कहती है डॉक्टर लू वैसे तो आप यहाँ के डायरेक्टर हो लेकिन अगर मोमो को कुछ हुआ तो मैं आपको नहीं माफ
करूंगी। ये सुनकर लू यानजे कहता है, डोंट वरी, मैं इसका हमेशा ध्यान रखूंगा। वहीं जियामेंग मोमो की मॉम पर चिल्लाती है, ये तुम क्या कर रही हो, मत भूलो मैं शेन फैमिली की डॉटर हूँ। ये सुनकर मोमो की मॉम कहती है, नहीं तुम मेरी डॉटर हो, और बताती है कैसे सालों पहले मैंने शेन फैमिली की डॉटर की जगह अपनी डॉटर जियामेंग को रख दिया था। मैं तुम्हें वापस लेने नहीं आई हूँ, लेकिन प्लीज कभी शेन फैमिली को पता मत चलने देना कि तुम उनकी रियल डॉटर नहीं हो। लेकिन जियामेंग चिल्लाती है, अपनी बकवास बंद करो, ये सच नहीं है। और ये कहकर जियामेंग अपने घर चली जाती है। वहाँ जियामेंग की मॉम कहती है, जियामेंग मुझे याद आ गया, सालों पहले मोमो की मॉम हमारे घर पर नैनी थी। ये सुनकर जियामेंग पूछती है, तो फिर मैंने उन्हें क्यों नहीं देखा मॉम? तो जियामेंग की मॉम कहती है, तुम्हारे डैड बिजनेस के लिए बाहर रहते थे और फिर मैं प्रेग्नेंट थी तो हमने उसे नैनी के लिए रख लिया, क्योंकि वो भी प्रेग्नेंट थी। लेकिन हम दोनों के डॉटर होने के बाद वो अचानक एक दिन गायब हो गई, लेकिन वो हमेशा तुम्हें अपनी डॉटर की तरह प्यार करती थी। ये सब सुनकर जियामेंग सोचती है, इसका मतलब वो सच बोल रही थी, मैं शेन फैमिली की रियल डॉटर नहीं हूँ। अब मुझे लू यानजे से शादी करनी ही होगी ताकि इन्हें कभी सच्चाई का पता न चले। और यही सोचते हुए कहती है, मॉम मुझे लू यानजे से ही शादी करनी है। लेकिन जियामेंग की मॉम कहती है, अब उसे भूल जाओ, तुमने देखा ना उसने कैसे हमारी इंसल्ट की। लेकिन जियामेंग कहती है, अगर लू यानजे से मेरी शादी नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगी। और ये कहते हुए जियामेंग अपने सिर पर चोट लगा लेती है। तभी जियामेंग के डैड आकर कहते हैं, ये तुम क्या कर रही हो? अगर तुम्हें लू यानजे चाहिए तो हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, चलो अब उठो, कोई जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। कुछ देर बाद डॉक्टर आकर जियामेंग को मेडिसिन लगाता है। और जियामेंग की मॉम कहती है, लू यानजे उस लड़की से प्यार करता है, वो जियामेंग से शादी नहीं करना चाहता, हम क्या करेंगे? ये सुनकर जियामेंग के डैड कहते हैं, जियामेंग हमारी इकलौती डॉटर है, हम उस लड़की को लू यानजे को छोड़ने के पैसे दे देंगे। और जियामेंग की मॉम कहती है, ठीक है, मैं कल उससे मिलती हूँ। वहीं लू यानजे की मॉम कहती है, मुझे नहीं पता था मिसेस शेन ऐसा करेंगी और मोमो की मॉम इतनी बुरी होगी। डोंट वरी मोमो, आज से मैं तुम्हारी मॉम हूँ। और लू यानजे जल्दी मोमो के रियल पेरेंट्स को ढूंढो ताकि ये मैटर जल्दी सॉल्व हो सके। तभी मोमो कहती है, अब मुझे सिर्फ रेस्ट करना है ताकि प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो लू यानजे कहता है, तुम डॉक्टर हो, घर पर रहकर बोर तो नहीं हो जाओगी? इस पर मोमो कहती है, नहीं, आप लोगों के साथ रहते मैं बोर नहीं हो सकती। तभी लू यानजे की मॉम कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि जियामेंग ऐसी हरकत करेगी। तो लू यानजे कहता है, लेकिन अब सब ठीक है, शेन फैमिली के साथ हमारा कोई मैटर नहीं है और इन सब में मोमो ने मेरा बहुत साथ दिया। ये सुनकर लू यानजे की मॉम कहती है, तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें मोमो जैसी अंडरस्टैंडिंग वाइफ मिली है, इसका हमेशा ध्यान रखना। तभी मोमो पूछती है, आपने जियामेंग से एंगेजमेंट क्यों की थी? ये सुनकर लू यानजे की मॉम कहती है, हमारी फैमिली बहुत रिच है, तो कुछ लोगों ने पैसों के लिए लू यानजे को बचपन में किडनैप कर लिया था। ये सुनकर मोमो को बुरा लगता है। तो लू यानजे कहता है, लेकिन मैं वहाँ से भाग आया था और फिर जियामेंग ने मुझे पानी दिया और डॉक्टर को बुलाया। ये सब सुनकर मोमो सोचती है, सालों पहले मैंने भी यही किया था जब मैंने बचपन में उस लड़के को बचाया था, लेकिन वो शायद कोई और होगा। और लू यानजे कहता है, डोंट वरी, अब मेरी लाइफ में सिर्फ तुम हो और मैं अपनी फैमिली का पूरा ध्यान रखूंगा। नेक्स्ट सीन में लू यानजे ऑफिस जाते हुए मोमो से कहता है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम घर पर अपना ध्यान रखना और अगर कुछ भी खाने का मन करे तो आंटी सू से कह देना और अगर मुझे मिस करो तो कॉल कर देना, समझी? तभी मोमो कहती है, अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ। लेकिन लू यानजे किस देने के लिए कहता है तो शर्माते हुए मोमो लू यानजे को किस करती है और दोनों हंसने लगते हैं। और मोमो कहती है, अच्छा अब जाओ। और लू यानजे के जाते ही मोमो जियामेंग की मॉम को देखती है। तभी जियामेंग की मॉम आकर कहती है, लगता है तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया, अब मेरे साथ कैफे चलो, मुझे कुछ बात करनी है। ये सुनकर मोमो जियामेंग की मॉम मिसेस शेन के साथ कैफे चली जाती है। कैफे में मिसेस शेन कॉफी ऑर्डर करती है और मोमो पानी ऑर्डर करती है। और कुछ देर बाद ऑर्डर आते ही मिसेस शेन कहती है, कैफे आकर भी तुम सिर्फ पानी पी रही हो, लगता है तुमने कभी यहाँ कैफे भी नहीं पी। तो मोमो कहती है, ऐसा नहीं है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसीलिए मैंने कॉफी ऑर्डर नहीं की है। ये सुनकर मिसेस शेन कहती है, बस करो ये नाटक, मैं जानती हूँ कि तुम ये सब लू फैमिली के पैसों के लिए कर रही हो। और चेक देते हुए कहती है, ये 10 मिलियन का चेक है, ये पैसे लो और लू यानजे से दूर चली जाओ। और रही बच्चों की बात तो तुम उन्हें भी साथ लेकर चली जाना। लेकिन मोमो चेक वापस करते हुए कहती है, मुझे ये नहीं चाहिए, लू यानजे मेरे होने वाले बच्चों का डैड है, मैं उसे नहीं छोड़ सकती। ये सुनकर मिसेस शेन कहती है, तुम जैसी लड़की लू फैमिली के लायक नहीं है। तुम्हें क्या लगता है लू यानजे तुमसे प्यार करता है? तो बताओ उसने तुमसे शादी क्यों नहीं की? ये सब सुनकर मोमो सोचने लगती है और मिसेस शेन कहती है, इस पर साइन कर दो, इतने पैसे तुम अपनी पूरी लाइफ में नहीं कमा सकोगी और इतने पैसे तो तुम्हें लू फैमिली भी ऑफर नहीं करेगी। इसके साथ ही अगर तुम अपने बच्चों को ले जाओगी तो मैं तुम्हें 10 मिलियन और दे दूंगी। ये सब सुनकर सोचते हुए मोमो चेक उठाकर देखने लगती है। वहीं ऑफिस में असिस्टेंट आकर कहता है, मास्टर लू मैम के रियल पेरेंट्स का पता चल गया है। और लू यानजे रिपोर्ट ओपन करके देखते हुए कहता है, क्या मोमो शेन फैमिली की डॉटर है? तो असिस्टेंट कहता है, हाँ, सालों पहले मोमो की मॉम जो की शेन फैमिली की नैनी थी, उसने शेन फैमिली की डॉटर की जगह अपनी डॉटर को रख दिया था। ये सुनकर लू यानजे कहता है, तभी मोमो की मॉम जियामेंग का साथ दे रही थी क्योंकि उसने अपनी डॉटर को पहचान लिया था, चलो मुझे ये बात जाकर मोमो को बतानी होगी। तभी असिस्टेंट कहता है, मम मिसेस शेन के साथ कैफे में है, मिसेस शेन उन्हें आपकी लाइफ से जाने के लिए पैसे ऑफर कर रही है। वहीं कैफे में मोमो चेके देते हुए कहती है, मुझे
मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। अगर लू यांजे ने मुझे छोड़ दिया तो मैं अपने बच्चों को लेकर चली जाऊंगी। ये सुनकर मिस शेन चिल्लाकर कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की? तुम जैसे लोगों की लाइफ हमारी वजह से चलती है। तभी लू यांजे आकर कहता है, मेरी वाइफ को इनकी कोई जरूरत नहीं होगी। तभी मिसेस शेन कहती है, तुम्हें इस जैसी घटिया लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए। तो लू यांजे कहता है, आंटी आप ये सब जियामेंग के लिए कर रही है ना? तो मिसेस शेन कहती है, हाँ बिल्कुल, वो शेन फैमिली की बेटी है और इस घटिया लड़की से बेहतर है। तो लू यांजे कहता है, ये घटिया लड़की आपकी डॉटर है। ये सुनकर मिसेस शेन और मोमो शॉक हो जाते हैं और मिसेस शेन कहती है, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो जियामेंग को ही बर्थ दिया था, ये मेरी डॉटर कैसे हो सकती है? और रिपोर्ट्स देखकर कहती है, अगर ये मेरी डॉटर है तो जियामेंग कौन है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो लू यांजे कहता है, अब वो इंसान ही आपको आकर सच बताएगा जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। वहीं जियामेंग अपने डैड से पूछती है, डैड बताओ ये वेडिंग ड्रेस अच्छी लगेगी ना? तो मिस्टर शेन कहते हैं, तुम पर तो सब कुछ अच्छा लगता है। तभी सर्वेंट आकर कहती है, सर आपसे कोई मिलने आया है। और सामने मोमो की माम को देखकर जियामेंग चिल्लाती है, तुम्हें अंदर किसने आने दिया? चली जाओ यहाँ से। लेकिन मिस्टर शेन कहते हैं, तुम तो सिस्टर जो हो ना, तुम्हें मैं कैसे भूल सकता हूँ? तुमने बचपन में जियामेंग का कितना ध्यान रखा था, बताओ आज कैसे आना हुआ? तभी जियामेंग कहती है, चली जाओ यहाँ से। लेकिन मोमो की माम नीचे बैठकर कहती है, मोमो मेरी ही डॉटर है, उसे माफ कर दो। ये सुनकर मिस्टर शेन कहते हैं, कोई बात नहीं, मिसेस शेन उसे पैसे ऑफर करने गई है। आई होप अब वो जियामेंग और लू यांजे के बीच नहीं आएगी। तभी लू यांजे आकर कहता है, मोमो तुम्हारी डॉटर नहीं है। और मिस्टर शेन कहते हैं, अच्छा तो तुम हो मोमो, तुम्हें शर्म नहीं आई मेरी डॉटर से उसका फियांसे छीनने में? तभी मोमो की माम कहती है, चलो मोमो मेरे साथ चलो। लेकिन लू यांजे मोमो की माम को रोकता है और मिसेस शेन कहती है, अब मुझे पता चला कि तुम मेरी डॉटर को अपनी डॉटर की तरह क्यों प्यार करती थी। और रिपोर्ट देकर कहती है, मिस्टर शेन मोमो हमारी डॉटर है। और रिपोर्ट देखकर मिस्टर शेन शॉक हो जाते हैं। और लू यांजे कहता है, सालों पहले नैनी जो ने आपकी डॉटर की जगह अपनी डॉटर को रख दिया था। और मिसेस शेन मोमो की माम से कहती है, तुमने 22 साल मुझे अपनी डॉटर से दूर रखा। और मिस्टर शेन गार्ड्स को बुलाकर मोमो की माम को बाहर निकालने को कहते हैं। तभी लू यांजे कहता है, इसकी डॉटर को भी ले जाओ। लेकिन जियामेंग कहती है, नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मैं शेन फैमिली की डॉटर हूँ। तो मोमो की माम कहती है, इसमें जियामेंग की कोई गलती नहीं है, ये सब मेरी गलती है। लेकिन मिस्टर शेन चिल्लाकर कहते हैं, तुमने 22 साल हमें हमारी डॉटर से दूर रखा, इसे पुलिस स्टेशन ले जाओ। तो जियामेंग रोते हुए कहती है, डैड प्लीज मुझे यहाँ रहने दीजिए। लेकिन मिस्टर शेन मोमो से कहते हैं, इतने साल तुमने बहुत प्रॉब्लम फेस की, अगर तुम्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो अपने डैड को बता देना। ये सुनकर मोमो कहती है, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस अपने रियल पेरेंट्स से मिलना चाहती थी। आपकी नजर में तो मैं लू यांजे के लायक भी नहीं हूँ, लेकिन लू यांजे ने हमेशा मुझ पर ट्रस्ट किया, मेरा साथ दिया। लेकिन मिस्टर शेन कहते हैं, ऐसा नहीं है, तुम्हारे इस दुनिया में आते ही हमने सोच लिया था कि तुम्हारी शादी लू यांजे से ही होगी। ये सुनकर लू यांजे कहता है, अब जब सच्चाई का पता चल गया है तो हमें जियामेंग को बाहर निकाल देना चाहिए। ये सुनकर जियामेंग रोते हुए कहती है, नहीं डैड, मैं आपकी रियल डॉटर नहीं हूँ, लेकिन मेरे लिए आप ही मेरे डैड हैं। प्लीज मुझे यहाँ रहने दीजिए, आज से मोमो मेरी सिस्टर है। ये सुनकर मिसेस शेन कहती है, मोमो हमने सालों से जियामेंग को अपनी डॉटर माना है, क्या हम इसे अपने साथ रख सकते हैं? तो मोमो कहती है, मुझे वैसे भी आपके फैमिली का पार्ट नहीं बनना। तभी लू यांजे कहता है, आपने मोमो की बेइज्जती की, इसे पैसे ऑफर करके जाने के लिए कहा, इसे घटिया कहा, लेकिन जब आपको पता चला कि ये आपकी ही डॉटर है तो आप इससे माफी मांग रहे हैं। ये सुनकर मिस्टर शेन कहते हैं, ये सही कह रहा है, गार्ड्स जियामेंग को यहाँ से ले जाओ। और गार्ड्स के आकर जियामेंग को ले जाने पर जियामेंग सोचती है, मोमो तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद मिसेस शेन कहती है, मुझे माफ कर दो प्लीज, हमें एक मौका दो, अगर तुम्हें हमारे साथ अच्छा नहीं लगे तो चली जाना। ये सुनकर लू यांजे हाँ कह देता है और मोमो रहने के लिए रेडी हो जाती है। ये सुनकर मिसेस शेन खुश होकर कहती है, जल्दी से डिजाइनर बुलवाओ, मुझे मेरे ग्रैंडचाइल्ड का रूम रेडी करवाना है, मैं अभी सबको बुला कर लाती हूँ। ये सब देखकर मोमो कहती है, थैंक यू लू यांजे, तुमने मुझे मेरी फैमिली से मिलवाया। तो लू यांजे कहता है, हम दोनों तो हमेशा से साथ थे। इस पर मोमो कहती है, हमारे दोनों बेबी होने के बाद हम कभी अलग नहीं होंगे। ये सुनकर लू यांजे मोमो को प्यार से किस करता है। नेक्स्ट सीन में मिसेस शेन कहती है, मोमो आराम से चलो वरना बच्चों को कुछ हो जाएगा। तो लू यांजे की माम कहती है, तुम हमेशा गलत ही बोलना। तभी मोमो कहती है, हम सिर्फ चेकअप के लिए आए हैं, आप सबको आने की कोई जरूरत नहीं थी। तो मिसेस शेन कहती है, क्यों नहीं, अगर तुम्हारे डैड को काम नहीं होता तो वो भी आ जाते। इस पर मोमो कहती है, लू यांजे है ना मेरे साथ। तब लू यांजे की माम कहती है, तुम्हारे साथ माम का होना जरूरी है, समझी, और बच्चे होने के बाद मैं ही इसका ध्यान रखूंगी। तो मिसेस शेन कहती है, ये मेरी बेटी है, मैं इसका ध्यान रखूंगी। तभी लू यांजे कहता है, इन्हें छोड़ो, चलो हम चलते हैं। वहीं शाओ युएन जियामेंग को पकड़कर कहता है, कहाँ भाग रही हो मुझसे, लाओ मुझे पैसे दो। तभी जियामेंग लू यांजे को देखकर चिल्लाती है, लू यांजे मेरी हेल्प करो। ये सुनकर मोमो कहती है, शायद तुम्हें कोई बुला रहा है। लेकिन लू यांजे कहता है, कोई नहीं है, तुम चलो। और सभी चेकअप के लिए चले जाते हैं। वहीं शाओ युएन बार में कहता है, बॉस ये मेरी सिस्टर है, ये मेरा लोन चुकाने के बदले आपके लिए डांस करेगी। ये सुनकर जियामेंग कहती है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। ये सुनकर शाओ युएन जियामेंग को थप्पड़ मारकर कहता है, तुम यहाँ से नहीं भाग सकती माम, अब जेल में है, तुम्हें कोई नहीं बचाने वाला। और कुछ बदमाश जियामेंग के करीब आने लगते हैं। तभी सुहान को वहाँ देखकर जियामेंग चिल्लाती है, सुहान मेरी हेल्प करो। लेकिन सुहान अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली जाती है और जियामेंग सोचती है ये सब उस मोमो की वजह से हो रहा है। वहीं लू यांजे की माम कहती है, तुम्हारी डिलीवरी डेट आ चुकी है, तुम्हें
तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें बता देना। लेकिन मोमो कहती है मॉम मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग जाकर रेस्ट करो। और सभी के जाने के बाद मोमो लू यांजे से कहती है अब तुम भी चले जाओ। तो लू यांजे कहता है बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। तो मोमो कहती है मेरे पास नर्स है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम अपना काम कर सकते हो। ये सुनकर लू यांजे कहता है ठीक है, मैं कुछ देर बाद मिलने आता हूँ। ये कहकर लू यांजे वहाँ से चला जाता है। तभी नर्स आकर मोमो को इंजेक्शन देने लगती है। तो मोमो कहती है आप मुझे इंजेक्शन क्यों दे रही है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन नर्स हाथ पकड़ने लगती है। तो मोमो कहती है कौन हो तुम, मैंने पहले तो तुम्हें कभी नहीं देखा। और मास्क हटाते ही मोमो शॉक होकर कहती है जियामेंग तुम। तो जियामेंग कहती है मैं अपना बदला लेने आई हूँ, तुमने मुझसे मेरी फैमिली छीन ली। लू यांजे को भी तुमने बचाया, लेकिन उसने हमेशा सोचा कि मैंने उसे बचाया था। ये सुनकर मोमो कहती है इसका मतलब मैंने जिस लड़के को बचपन में बचाया था वो लू यांजे था। तभी जियामेंग जबरदस्ती मोमो को इंजेक्शन लगाने की कोशिश करती है। उसी वक्त लू यांजे आकर मोमो को बचा लेता है। और मोमो कहती है तुम ही वो लड़के हो जिसको मैंने बचपन में बचाया था। मैंने तुम्हें पानी की बोतल दी और डॉक्टर को बुलाया और तुमने मुझे रिकॉर्डर देकर कहा था कि मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, तुम मेरा वेट करना। ये सुनकर लू यांजे कहता है तुमने मुझे बचाया था। और मोमो हाँ कहती है। तभी ये सुनकर जियामेंग कहती है नहीं ये सच नहीं है। लेकिन लू यांजे मोमो से कहता है मुझे हमेशा से लगता था कि हम पहले भी मिले हैं, अब पता चला क्योंकि तुमने ही सालों पहले मुझे बचाया था। मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हें ढूंढने में इतनी देर कर दी। और असिस्टेंट को बुलाकर कहता है जियामेंग को यहाँ से ले जाओ और इसे जेल में डलवा दो। ऐसा कहते ही असिस्टेंट जियामेंग को वहाँ से ले जाता है। तभी मोमो को पेन होता है और कहती है लगता है मुझे लेबर रूम में जाना होगा। और कुछ देर बाद लू यांजे की मॉम आकर पूछती है कैसी है मोमो। तो लू यांजे कहता है अभी तक कुछ नहीं बताया, मैं अंदर जाकर देख कर आता हूँ। तभी नर्स दोनों बेबी देते हुए कहती है कांग्रेचुलेशंस, आपको एक बॉय और एक गर्ल हुए हैं। और सभी लोग दोनों बच्चों को देखकर खुश हो जाते हैं। तभी मोमो आते ही पूछती है बेबी कैसे हैं। तो मिसेस शेन कहती है बेबी बिल्कुल ठीक है, आज लू फैमिली कंप्लीट हो गई। और लू यांजे कहता है आज से मैं तुम्हारे और बच्चों के साथ रहूंगा। नेक्स्ट सीन में मोमो पेशेंट से कहती है आपकी हेल्थ अब बिल्कुल ठीक है, कुछ मेडिसिन टाइम पर ले लेना और रेगुलर चेकअप के लिए आते रहना। और पेशेंट के जाते ही लू यांजे बच्चों के साथ आ जाता है, जिन्हें देखकर मोमो कहती है मुझे मोम ने तुम्हें बहुत मिस किया। ये सुनकर लू यांजे कहता है मोम सिर्फ मुझे मियो को ही मिस करती है, डैड को तो बिल्कुल मिस नहीं करती। ये सुनकर मोमो लू यांजे को किस करती है और दोनों बच्चे अपनी आईज बंद कर लेते हैं। तो शर्माते हुए मोमो कहती है ये ऑफिस है या नहीं। तो लू यांजे कहता है इतने सालों बाद भी तुम्हें अपने हस्बैंड से शर्म आ रही है। इस पर मोमो कहती है अच्छा अभी मुझे काम है, तुम बच्चों को लेकर जाओ, हम डिनर पर मिलते हैं। जवाब में लू यांजे कहता है यस मैम। और इसी तरह ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग ड्रामास देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।